एंड मेरे इन लॉस का भी लगा हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको। बट ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है। बट अगर आप ये देखेंगे, अगर आप 2023 की बात देखेंगे, तो यहाँ से इन्होंने बोरिंग्स काफ़ी शुरू हुई थी, राइट। 22 तक इट वॉज अ डेट फ्री कंपनी, राइट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, सही चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एंड द कंपनी वॉज ग्रोइंग, तो एवरीथिंग वॉज प्रीटी गुड, राइट। देन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोरिंग्स बढ़ गई हैं, और अगर आप इसे फिक्स एसेट्स देखेंगे, फिक्स एसेट्स में दिखा रहे हैं कि तकरीबन 300 करोड़ इन्होंने व्हीकल, सारा पैसा व्हीकल्स में डाला। तो इट्स एविडेंट दैट इट इज गोइंग इन ब्लू स्मार्ट, राइट। सो ये साफ दिख रहा है कि जेंसोल एक ईपीसी कंपनी है, ईपीसी को इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ेगी, इतने व्हीकल्स की क्या जरूरत होगी, तो इट्स वेरी एविडेंट कि हाँ, इट हैज गॉन इन ब्लू स्मार्ट, राइट। सो ये जो चीजें हुई हैं, अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या, इज इट राइट दैट अब जेंसोल का पैसा आप, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना, ये तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो पब्लिक का पैसा क्या आप डाइवर्ट कर सकते हो, एंड यू आर नॉट इवन इन द लेंडिंग बिजनेस, दिस इज, इवन इफ आई से दैट यू हैव गिवन लोन टू अनदर कंपनी, सो वो तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी चल रही है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, राइट, और आप लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा डाला हुआ है, एंड आपने मेरी कंपनी में पैसा इसलिए डाला था कि मैं ए स्क्वायर के बन गया, मेरे को ए स्क्वायर में आपने पैसा दिया कि ए स्क्वायर को हम बढ़ाते हैं, और ए स्क्वायर को मेरे को शेयर्स दे रही है, मैंने आपको दे दिए शेयर। बट मैंने ए स्क्वायर के लिए पैसा उठाया और मैंने पैसा डाल दिया बी स्क्वायर में, राइट। सो एथिकली इट्स नॉट राइट। और अगर मैं कर रहा हूं, तो आई थिंक देर शुड बी अप्रूवल फ्रॉम माई शेयर होल्डर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देर हैज टू बी अप्रूवल, राइट, कि कैन आई डू दिस, बिकॉज आई हैव रेज्ड माय फंड फॉर ए स्क्वायर, कैन आई पार्क इट इनटू अनदर कंपनी। सो दैट इज द ओनली कंसर्न। कंपनी देखो, बिजनेस ऊपर नीचे होते हैं, दैट्स ओके, स्टार्टअप्स ऊपर नीचे होते हैं, दैट्स ओके, मुझे ना बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैंने लाइफ में पैसा कमाया भी है और गवाया भी है, चलता है, आने वाले टाइम में भी कुछ स्टॉक्स में हमारे पैसे जाएंगे, और कईयों में मल्टी बैगर रिटर्न आएंगे, और ये स्टॉक मार्केट का दस्तूर है। दो में अगर आप गवाते हो, तो दो में ऐसा कमाते हो कि सारा कवर भी हो जाता है और अच्छा पैसा बन भी जाता है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। द लूजिंग मनी इज नॉट अ इशू, द इशू इज ये अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, राइट, देयर हैज टू बी जस्टिफिकेशन, राइट। तो ये चीज है जिसके लिए मैं आई एम रेजिंग माई क्वेश्चंस, एंड वट एवर हैपन्स आई लेट यू नो। सो द अगर ओवरऑल देखेंगे, स्टैंड अलोन देखते हैं, स्टैंड अलोन में तो दिखेगा ही, ऑब्वियस ही बात है, ये तो लेंसोल पे तो दिया है। पर अगर आप बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो कंपनी वाज डूइंग प्रीटी गुड जॉब, राइट। वो स्टैंड अलोन देखेंगे, स्टैंड अलोन तो बहुत ही अच्छा था, स्टैंड अलोन में तो बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही थी, बट कंसोलिडेटेड में दिक्कत आई है। बट एनीवेज, ये नहीं कि ये चीज़ है जो, अब क्योंकि ये चीज़ हुई है, दो तीन चीज़ें मैं आपको सारी थोड़ी सी और स्पष्ट शब्दों में साफ बताना चाहता हूँ, और क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। और अभी तक कुछ मेरे पास क्लैरिटी है, अभी नहीं है, जो आएगी मैं आपको बता दूंगा। मैनेजमेंट ने क्या मुझे कुछ बोला है, मेरी बात नहीं हुई है मैनेजमेंट से। और बट हाँ, मैंने दो तीन चीज़ें मैंने करी हैं, और लेट्स सी क्या होता है। और आई एम इन टच विद द अदर इन्वेस्टर्स, लाइक जो बट जिनका अच्छा स्टेक है, कईयों का 2% स्टेक है, 3% स्टेक है, कईयों, एक इंस्टीट्यूशन है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट ने 30 करोड़ डाले हुए हैं मैट्रिक्स में, राइट। सो दे आर बिग ग्रुप्स, like big institutions who have invested big amount. So I'm in touch. So whatever actions, we are hoping that everything should be okay. But अब हमको थोड़ा सा और ध्यान देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और दो तीन लर्निंग्स हैं हमारे लिए, एंड आई एम होपिंग कि एवरीथिंग शुड बी फाइन, राइट। और ब्लू स्मार्ट भी मेरे ख्याल से चलनी चाहिए, बट विद सम अदर ग्रुप। आई डाउट दैट जग्गी जी विल बी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है अब तो उनको पैसा तो है नहीं, तो शायद स्टेक तो बेचना ही पड़ेगा, तो वो ये तो मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू हो पाएगा। आई थिंक द न्यू प्रमोटर्स शुड कम इन, एंड दे शुड रन द शो, एंड इवन मैट्रिक्स आई थिंक शुड सर्वाइव। और बट द promoters आई थिंक should not, नहीं, जगीश आई डाउट दे विल बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी नाउ, मेरे को जैसा लगता है, क्योंकि इतना लोन है, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज न्यूज़ भी आई है कि वो उबर में अपनी कैब्स लगाएंगे, कितना सच है कितना वो है मुझे नहीं पता, पर मैंने आई आई हैव आई आई स्पोक टू वन ऑफ द पर्सन इन द कंपनी, ही सेड नहीं, अभी टॉक्स गोइंग ऑन, नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, बट अप्रैल में सब कुछ हो जाएगा फाइनल, अप्रैल में ही फाइनल हो जाएगा, आर्या पार, जो भी होगा आपके सामने सारा क्लैरिटी आ जाएगी अप्रैल में, इधर है उधर है क्या है नहीं है, जो भी होगा आपको पता लगेगा, बट अप्रैल में एवरीथिंग में, क्योंकि कंपनी डजंट फंड्स टू मूव टू द नेक्स्ट मंथ ओनली, राइट। तो ये आप लगा लो कि कंपनी का पैसा भी नहीं है, तो ये तो होना ही होना।
तो इस महीने क्लैरिटी आ जाएगी, कोई खरीद रहा है, खरीदा तो क्या वैल्यूएशन पे खरीदा है, क्या नहीं ले रहा है, तो आपको इस महीने क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये चीज़ है। कल एक मीटिंग है, मेरे पास अभी आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कल की मीटिंग है मैट्रिक्स के लिए, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी। और कल की है 16th की है, 5 बजे की मीटिंग है मैट्रिक्स के लिए, राइट। एंड उसमें साफ साफ बोला है कि नो वी आर, जेंट्स से हमारे को लेना देना नहीं है, एंड वी आर कमिंग फॉर द मीटिंग। तो 16 को इन्वेस्टर मीटिंग होगी, तो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा और अभी ग्रुप पे डाल दूंगा। एंड मैट्रिक्स शेयर होल्डर्स कैन ज्वाइन दैट मीटिंग एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, राइट। आई एम ऑल्सो रेजिंग माई क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑल्सो रेज द क्वेश्चन। एंड वट एवर हैपन आई डेफिनेटली टेल यू कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग। मैं बैकएंड पे लगा पड़ा हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, तो इसलिए भी थोड़ी सी चीज़ें चल रही थी। एंड मैं आपको साफ बताऊँ, आई बिकम, यानी मेरे को थोड़ा सा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, राइट। और इसलिए मैं थोड़ा सा ना वो हो जाता हूँ। तो बट एनीवेज अभी इस बात को नहीं करेंगे, जो होगा मैं आपको बता दूंगा, कुछ क्लैरिटी जैसी आएगी मैं आई इन्फॉर्म यू। बट मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा बैलेंस शीट वगैरह देख लेता हूँ और एक दो कंपनी से आपको बताता हूँ, एक दो। और मैं ना आपसे ये भी सोच रहा हूँ, जो मैंने अब नया सोचा है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैनी पीपल आस्किंग फॉर पोर्टफोलियो। देखिए मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देता, बट कहीं ना कहीं मैं हिंट देता रहता हूँ आपको, राइट। मैं अपनी बाइंग भी बताता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पास इतने स्टॉक्स हैं कि आप कभी भी देखो कि जब भी मैं बाइंग करता हूँ मैं कहीं ना कहीं डाल देता हूँ, तो आई थिंक आपके पास इतनी हिंट्स आती रहती हैं। बट एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं 3-4 पोर्टफोलियोज बनाऊंगा और कोशिश करूंगा हर एक महीने में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आई ट्राई टू कम अप विद अ पोर्टफोलियो दैट, एंड देन विल ट्राई टू, उसको हम ओवर द कोर्स ऑफ 5-6 मंथ्स, 1 साल बाद रिटर्न्स देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो में रिटर्न्स क्या बने, राइट। तो हम सेक्टर वाइज भी मैं थोड़े से पोर्टफोलियोज बना दूंगा एंड मैं जनरल पोर्टफोलियो बना दूंगा। हाउ मेनी स्टॉक्स, कितना वेटेज रखना है, उसके हिसाब से हम करते हैं। एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग दैट, सो दैट एक पोर्टफोलियो है और उसको हम रिव्यू भी करेंगे कि सही है कि नहीं है, और 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू एंटर, राइट। तो ये चीज़ें भी आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो 2-4 चीज़ें आपको बताते हैं, एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये कंपनी है, आपको कल से अगर कोई भी कंपनी को एनालाइज करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ एनालाइज करना है, तो ये आपके सामने कंपनी आ गई D6। मुझे बड़ी पसंद है कंपनी, मैं आपको सब बता रहा हूँ, बट अभी कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, राइट। ये भी मैन इंडस्ट्रीज की तरह है जिसने बिजनेस अच्छा है, बट अभी तक ग्रोथ नहीं आई है, बट बैकएंड पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काफी नीश काम है। और आई पर्सनली फील दैट दिस कंपनी कैन बिकम बिग कंपनी, राइट। ये कंपनी, यानी कि अगर मैं कहूँ 2,500 करोड़ की कंपनी है। अब देखो होता क्या, कई बार ऐसा होता है, एक फेज आता है कंपनी का, कंपनी ना अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही होती है, यानी बैकएंड में बहुत काम कर रही होती है, प्रोडक्ट्स बना रही होती है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही होती है, नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल ले रही होती है, अप्रूवल ले, लाइसेंस चाहिए होता है, हर चीज़ में पीछे बैकएंड में बहुत काम कर रहे होते हैं। और हमको लगता है हमने लिया, भाग नहीं रहा, बिकॉज ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है, रिटेल इन्वेस्टर का एक सिंपल सा नेचर है, उसको लगता है मैंने आज खरीदा वो कल मल्टी बैगर बन जाए, जो कि तभी रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा नहीं बना पाता। पेशेंस भी चाहिए और बिजनेस को समझने का कहीं ना कहीं। अब जैसे कंपनी को 3 साल हो गया है, इट्स बिन 3 ईयर्स, नहीं पैसा बना अभी तक। इनफैक्ट बीच में डबल हो गया था, फिर वापस नीचे आ गया। सेम विद मैंड इंडस्ट्रीज, मैंड इंडस्ट्री 500 गया वापस आ गया। ये कंपनी आई थी 300 के, आई 300 पे आई थी, आज ये 230 पे चल रहा है। तो अगर आप 3 साल से, अगर आपने पैसा डाला होगा, नवंबर 2022 में आई थी, 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल में 1 रुपया नहीं बना। अब जो लोग बैठे हैं आईपीओ को लेके, वो कहेंगे यार बकवास कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, सबको इन रिटर्न चाहिए कि मैंने एफडी में डाल देता, ये डालता। ऐसे कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, अगर अच्छी कंपनी होती है ना, वो आपको जब एक ही बार में ना एक्सप्लोड होती है, जब उसके सारे पैरामीटर्स ठीक हो जाते हैं। एंड इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं है। अब देखो, अब कंपनी का देखोगे आप, तो बीच में कंपनी 400 के ऊपर चली गई थी, 437 भी गई थी। अब ऑलमोस्ट पूरा, अगर आप हाई देखेंगे, पूरा 50% डाउन है। 452 का 226 होता है, राइट। 226 ही होता है ना, हाँ 226 होता है। पूरा 50% डिस्काउंट पे चल रही है, राइट। कंपनी क्या, मुझे कंपनी की पसंद है। और अगर कंपनी के, और आप सेल्स भी देखेंगे, मार्जिन में थोड़ा इश्यूज है, राइट। बट थोड़े मार्जिन प्रेशर रहता है कंपनी में, बट कंपनी पसंद है मुझे। कंपनी रेलवेज में भी काम कर रही है, कंपनी एरोस्पेस डिफेंस में काम कर रही है, कंपनी की मार्च की सेल बहुत अच्छी आती है, राइट। मार्च यूजुअली दे परफॉर्म द बेस्ट, राइट। इफ विल सी दैट लास्ट ईयर भी इन्होंने सेल्स में तो सुपर सेल्स दिखाई थी, बट इसके मार्जिन काफी हिट हुए थे। नहीं तो लास्ट मार्च की बात करें, उससे पिछले मार्च की बात करें तो, एंड यूजुअली डिफेंस का मार्च वाला क्वार्टर अच्छा ही होता है,
ठीक है ना। तो पहले अभी इसको डीसीएक्स सिस्टम छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कल एक एक कंपनी एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको कि कल अगर आपको कोई कंपनी एनालाइज करनी है तो आपने कैसे कैसे पैरामीटर्स स्टार्टिंग में देखने हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने डीसीएक्स सिस्टम खोला, मैं पहले मार्केट कैप देखूंगा 2,500 करोड़। एनी कंपनी विच इज लेस देन 10,000 करोड़, आई टर्म इट एज अ स्मॉल कैप कंपनी। 10,000 करोड़ से कंपनी मार्केट कैप अगर कम है तो हम उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। 10 से 20,000 है तो हम उसको मिड कैप बोलते हैं, और 20,000 एंड अबव है तो मैं उसको लार्ज कैप में डाल देता हूँ। एनी कंपनी विच इज मोर देन 20,000 करोड़, आई कीप इट एज अ लार्ज कैप कंपनी। 10,000 एंड लेस स्मॉल कैप, 10,000 20,000 मिड कैप, एंड देन यानी कि वैसे तो 30,000 भी मिड कैप ही होता है, बट मैं 20,000 अबव को ला, ये मेरी अपनी की टर्मिनोलॉजी है। एनीथिंग लेस देन 1,000 करोड़ इज माइक्रो कैप, राइट। जो भी कंपनी 0 से 1,000 करोड़ की होगी वो माइक्रो कैप है, 1,000 से 10,000 स्मॉल कैप, 10 से 20 मिड कैप, एंड उसके बाद लार्ज कैप कंपनीज। ब्लू चिप हो गई जो 50,000 करोड़, यानी जो 1,00,000 करोड़ से बड़ी है, जो ब्लू चिप हो गई सारी, राइट। एशियन पेंट्स, ये एचडीएफसी बैंक, ये सारी हो गई, ठीक है ना। और अल्ट्रा ब्लू चिप तो यानी कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, वो तो अल्ट्रा ब्लू चिप हो गई, यानी कि 10,00,000 करोड़ तो हो गई, ठीक है। तो पहले हमें देखेंगे, फिर हम देखेंगे आरओसी आरओई, राइट। पर देखिए ये चीजें ना टेम्पररी होती हैं। आरओई अब कहेंगे सर आरओई अच्छा नहीं है, आरओसी अच्छा नहीं है, सब बोलते हैं आरओई का मतलब है आपको, मैंने कहा अभी पहले आपको सब कुछ ना बड़े सरल भाषा में समझा देता हूँ। ये सारी चीजें ना आपकी अर्निंग से अच्छी होंगी अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी है ना, यानी ग्रोथ आएंगी तो आरओई भी अच्छा आएगा, आरओसी भी अच्छा हो जाएगा, और पीई रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। हम पहले पीई रेशियो भी देखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो ये अब डिसेंट वैल्यूएशन पे 50 का पीई पे चल रही है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जितनी भी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में 100 150 पीई पे भी चल रही है, कई बार 200 पीई पे भी चल रही है, दैट्स फाइन, राइट। अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो आपको अभी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, यानी कि पैरामीटर वाइज आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। स्मॉल कैप है, रिस्की होती है, सबको पता है। पी रेशियो 50 है, कहेंगे एक्सपेंसिव है। आरओई अच्छा नहीं है, 8 का है, आरओसी अच्छा नहीं है, 9 का है, तो मैं क्यों लूँ इस कंपनी, राइट। समझ नहीं आ रहा, राइट। बट तब भी इसको और समझते हैं। पहले पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ ये आरओई क्या होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है और उस पर मुझे क्या रिटर्न आ रहा है। और आसान भाषा में, मैंने क्या किया, मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा मुझे 1,00,000 रुपए लगाना है अपनी कंपनी में, राइट। और मेरे को 1,00,000 रुपए में शेयर होल्डर लगेंगे, और उस पर हमारे को जो रिटर्न आएगा, जो भी हमारा साल का आएगा, मैं आपको बता दूं। तो 1,00,000 रुपए लगाया मैंने, 20,000 लगाया, उसने 80,000 लगाया, यानी कि शेयर होल्डर का पैसा 1,00,000 रुपए लगा, और साल में हमने 20,000 रुपए कमाया। तो इसको बोलेंगे 1,00,000 पे 20,000, यानी कि 20%, यानी जितना इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगाया उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, 20%। सिंपल। तो अगर मेरे को 20% रिटर्न आ रहे हैं तो हम उसको 20% आरओई बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल और थोड़ा समझाता हूँ। आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न आएगा हमारी इक्विटी शेयर होल्डिंग पे। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर चीज कैलकुलेट करना सीखो पहले, राइट। क्योंकि कई बार यहां भी गलत दिया होता है, स्क्रीनर में भी। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब, पहले आप जाएंगे बैलेंस शीट पे, इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी है, ये आप पहले तो देख रहे हैं, इसको हम इक्विटी बोलते हैं, राइट। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स, इसको हम इक्विटी में बोलेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट, 1111 प्लस 22, यानी कि ये रिजर्व्स हैं। ये देखो आप एक बात और आपने ध्यान से देखी नहीं शायद, ये कंपनी के पास 2,000 करोड़ की कंपनी के पास 1,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। शायद आपने इस बात को गहराई में नहीं देखा, ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि रिजर्व्स कितने हैं। ये होगी स्मॉल कैप कंपनी, बट स्मॉल कैप के पास भी 1,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं, राइट। और अगर आप देखेंगे कंपनी का डेट, आप देखो कितनी तेजी से इन्होंने डेट भी कम किया है, राइट। डेट अब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो आप देखो 22 करोड़ के इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व्स ये हैं, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारा 1,133 हो गया, राइट। और हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न का मतलब कितना प्रॉफिट आया, ये था ना 20,000 रुपये बना था, यही हमने किया, लाख रुपए 20,000 रुपये। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1,133 पे कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है। अब हम इसको इसको ले लो 52, राइट। अब आप लिखो 52 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी 52 डिवाइडेड बाय 1,133 इंटू 100, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर पड़ा है, आप करके देख लो, आंसर ये आएगा आपके पास। रिटर्न ऑन इक्विटी, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डिंग, और आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ट्राई करके देखो, बताओ मुझे आंसर सही आ रहा है।
अच्छा दोबारा बताऊं, मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है हमारे पास, राइट, उस पे क्या रिटर्न आता है, ठीक है ना, यानी कि कितना पैसा लगाया हुआ है लोगों ने, राइट, ये कितना पैसा लगाया हुआ है और उसके बेसिस पे क्या रिटर्न आ रहे हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट 52 करोड़ का दिखा रहे हैं अभी, राइट, 52 करोड़, राइट, डिवाइडेड बाय 1133 इंटू 100, यूल गेट दिस आंसर, राइट। एंड अब हम करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल कैपिटल कितना लगा रखा है, एक है रिटर्न ऑन इक्विटी कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डिंग का कितना पैसा है, और एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना कैपिटल हमने लगा रखा है, कैपिटल का मतलब इक्विटी भी और बोरोइंग्स भी, मैंने बैंक से भी लोन लिया हुआ है ना, देखो हर कंपनी ने कहीं ना कहीं लोन ले रखा होता है, सो मेरा इक्विटी भी आएगा और मेरा बोरिंग्स भी आएगा, तो टोटल क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल आपने कितना एम्प्लॉय कर रखा है, आपने बिजनेस चला रहे हो, टोटल कैपिटल कितना है, ठीक है ना, टोटल कैपिटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लोन भी देखना पड़ेगा, तो पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये दो ऐड करे थे, राइट, अब हमें तीनों को ऐड कर देंगे, बट इसमें क्या होता है, इसमें होता है एबिट, एबिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज थ्री, एबिट, टोटल प्रॉफिट नहीं, एबिट, एबिट का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, ठीक है ना, तो एबिट क्या होगा, हम पहले इसको करेंगे, ठीक है ना, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अगर ये मैंने पहले, ये मेरे रिकॉर्डेड सेशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितना क्लियर ये सारे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं तब भी आपको एक बार बता रहा हूँ कि आज मैं आपको साथ एक बार और चीजें क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि क्या क्या आपने देखना है व्हेनेवर यू एनालाइजिंग कंपनी, क्या क्या चीजें हैं, ओवरव्यू आपको कैसे होना चाहिए, कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि एक कंपनी की आरओई क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, राइट, मैंने अपने दोस्तों से ही पैसे ले रखा है और मैंने बैंक से ही पैसे ले रखा है, तो मुझे बैंक को भी पैसा देना पड़ेगा ना, लास्ट में रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मेरे को बैंक को, प्रिंसिपल भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा और अपने दोस्तों को रिटर्न भी दूंगा, रिटर्न फाइनल क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल का आपने कितना एम्प्लॉय कर रखा है, उस पर आपको क्या रिटर्न आ रहा है, उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, राइट, चलो ठीक है, समझ आ रही है आपको बातें, आया नहीं आया, समझ आ रही है बातें, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये आपके लिए, ये तो सबसे आसान है, आप पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट है कितना, बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो हम मिसमैच करते हैं, राइट, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अगर आप इसको देखेंगे 68 करोड़ आ रहे हैं प्रॉफिट, यानी ये कह रहे हैं कि मार्च 24 में हमने जितना ही बिजनेस किया है 1400 करोड़ की सेल करी है, 1400 करोड़ की सेल, कंपनी की मार्केट कैप आप देख लो तकरीबन 2500 करोड़ की है और सेल्स तकरीबन 1400 करोड़ की है, और इनका अभी हम वो भी देखेंगे, इनकी ऑर्डर बुक भी देखेंगे, राइट, अब आप देखेंगे 68 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है, अब हम इनकी कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो अगर आप देखेंगे 1 करोड़, कंपनी कह रही है हमने पूरे साल में 24 हमने 64 करोड़ कमाया, 64 करोड़ वी हैव अर्न्ड, बट राइट नाउ कैश फ्लो हमारे पास 1 करोड़ ही है, अब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये छोटी कंपनी के साथ दिक्कत होती है, वर्किंग कैपिटल नहीं होता, उधार में पैसा बहुत जाता है, और यहां पे बड़ी सारी कंपनियां मरती हैं, और स्पेशली इन दिस मार्केट, स्पेशली इन दिस मार्केट, क्योंकि यहाँ मार्केट में क्या है कि पैसा मिलता नहीं आसानी से, अगर आप देखेंगे प्रेफरेंशियल इशू फेल हो रहे हैं, कोई प्रेफरेंशियल इशू में पैसा नहीं डाला, लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तो एक छोटी कंपनी देखो, स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं एक बार आईपीओ लेके आए तो मेरे को और पैसा ही नहीं चाहिए, एक्सपेंशन के लिए आपको बार बार आप प्रेफरेंशियल इशू लेके आओगे, ये चलता रहेगा, राइट, तो दिस इज वे ऑफ रेजिंग फंड्स, तो कहने का मतलब क्या है, और इस मार्केट में आसानी से फंड्स नहीं मिलते हैं, मुझे एक्सपेंशन करनी है, मुझे किसी कंपनी को नई एक नई कंपनी को एक्विजिशन करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, सो मैं अगेन नए शेयर्स इशू करूंगा और उस पर मैं पैसा उठाऊंगा, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, तो अगर आप ये देखेंगे 1 करोड़ का मेरे पास है, राइट, और मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास 64 करोड़ का है, और मैं भी आपको ना एक दो और मिसमैच दिखाता हूँ बहुत बड़े बड़े, कितना बड़ा बड़ा मिसमैच हुआ था और हम इसको रियलाइज भी नहीं करते, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आपने देखना है, और एक दो सेक्टर्स में आपको बोलूंगा जो अवॉइड भी करने हैं आप, उसका ही बताता हूँ, उसका उसका ड्रॉबैक बताता हूँ आपको क्या होता है,
अब ये आप देखेंगे इक्विटी आपने देख ली कितनी है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरस साइन है, अगर बोरिंग्स कम हो रही है बोरस साइन है, राइट। इसको हम वैसे बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर लेस देन 1 है दैट्स अमेजिंग, राइट, कि हमारे को अगर डेट हमारा कम है और इक्विटी ज्यादा है तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, रिजर्व जो है, राइट, ये जो रिजर्व्स है ये लाइबिलिटीज में क्यों डाला जाता है, कैन एनीबडी टेल मी। रिजर्व्स तो मेरा प्रॉफिट्स में से निकला है ना, मेरे पास पैसा पड़ा है, तो मेरी लाइबिलिटी में क्यों आ रहा है, इट शुड बी माई एसेट, राइट। इफ रिजर्व तो मेरे प्रॉफिट्स हैं, तो वो तो मेरे उसमें क्यों आ रहे हैं, राइट। सो इट इज अ लाइबिलिटी अगेंस्ट शेयर होल्डर का पैसा है ना, तो कहीं ना कहीं अब शेयर होल्डर का रिजर्व, उन बेसिकली इट्स अ शेयर होल्डर मनी, तो इट्स अ लाइबिलिटी अगेंस्ट देम, ठीक है ना। तो ये आप बात समझिए, तो इसलिए हमेशा लाइबिलिटीज में आता है। अगर आप इसको देखेंगे, और ये हमेशा देखा करें फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिख रहा है कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, राइट, बट कंपनी को हम देख रहे हैं ऑर्डर्स मिल रहे हैं सब कुछ अच्छा, बट हम फिक्स एसेट्स देख सकते हैं। फिक्स एसेट्स से आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के फिक्स एसेट्स बड़े हैं, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड आया है, मशीनरीज आई हैं, राइट। तो अगर मशीन्स बढ़ रही हैं, अगर लैंड और आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट्स अ पॉजिटिव साइन ना। मैं अगर एक नई फैक्ट्री लगाऊंगा तो वो फिक्स एसेट में आएगा, तो भैया मेरा फिक्स एसेट बढ़ गया। ऑब्वियसली लैंड का मतलब क्या है, मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ ना, तो अच्छी चीज है। मैं प्लांट एंड मशीनरी ले रहा हूँ तो क्या हुआ, अच्छी बात है, मशीन होगी, प्रोडक्शन होगी, मेरा धंधा बढ़ेगा। सो अगर आप देखेंगे लैंड में, आप देखेंगे लैंड में इन्होंने पैसा लगाया, बिल्डिंग में पैसा लगाया है, और मशीनरी देखो कितनी जल्दी तेजी से बढ़ी है। नई मशीनरी आने का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। अब हमको लगता है प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब कभी प्रॉफिट इसलिए भी नहीं होता, कंपनी एक्सपेंशन में इतना ध्यान दे रही होती है, कंपनी ग्रो कर रही होती है, जितना पैसा आ रहा होता है री इन्वेस्ट कर रही होती है। पैसा आ रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप देखेंगे कंपनी ने ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो आपको, राइट, लैंड में भी पैसा अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग में अच्छा लग रहा है, और मशीनरीज, तो ये अच्छी चीज है। और एक चीज अगर आप देखेंगे, फर्नीचर में आ गया, व्हीकल्स में आ गया, तो ओवरऑल मुझे तो ये चीजें सब कुछ ठीक लग रही है, राइट। कंपनी मुझे ठीक ट्रैक पे जा रही है। अब कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो नहीं समझ आ रहा, राइट। क्यों, क्योंकि 350 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं, राइट, 350 करोड़ का उधार दे रखा है मैंने, और ये आई हैव टू रिसीव दिस, दैट्स अगेन अ कंसर्निंग थिंग, राइट। छोटी कंपनी है ना, 1 करोड़ का है, मैं कह रहा हूँ जिसको मैंने माल दे रखा है वो नहीं, वो भी इस मार्केट में शायद पैसा ना दे, मे भी डूब जाए वो वाली कंपनी, अगर वो कंपनी डूब गई मेरा पैसा तो गया ना। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न रहता है। तो 350 करोड़ का मेरे रिसीवेबल्स हैं, इस पे भी हमको ध्यान देना है कि भैया ओके, इज इट गोइंग नाइस, क्या मेरे रिसीवेबल्स सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। छोटी कंपनी में दिक्कत आती है, ठीक है। और ये देख लो, ये वैसे आपको बताता हूँ, ओवरऑल जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो आप देखा करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज टू बी पॉजिटिव एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हैज टू बी नेगेटिव। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और बाकी दोनों हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, ये एक थंब रूल मान लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव का मतलब कि भैया मैं धंधा जो कर रहा हूँ, राइट, डे टू डे एक्टिविटीज है, मेरा वर्किंग कैपिटल है, इसको मेरे को पॉजिटिव चाहिए। मैं धंधा कैसे, मैं सैलरीज कैसे दूंगा, मैं रॉ मटेरियल कैसे मंगाऊंगा, राइट, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे दूंगा, तो एवरीथिंग द ऑपरेशनल थिंग हैज टू बी पॉजिटिव, एंड इफ दिस इज नेगेटिव दैट्स इट्स अ कंसर्निंग थिंग, राइट। तो अब ये लगा लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज टू बी पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हैज टू बी नेगेटिव। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या, कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। इन्वेस्ट का मतलब कि मेरे से जा रहा है, डेबिट, इन्वेस्ट का मतलब डेबिट हो रहा है ना, मेरे पास नहीं है, तो डेबिट का मतलब नेगेटिव। फाइनेंसिंग का मतलब भी, मैं, फाइनेंस का मतलब इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, तो यानी कि मेरे से डेबिट हो रहा है और मेरे पास कुछ आ रहा है, यानी कि अगर मैं लोन ले रहा हूं वो मेरे पे क्रेडिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, जो कि ऐसा नहीं है, ये रेड फ्लैग्स नहीं होते, बट ये कॉशियस होना पड़ता है आपको। देखो कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, राइट। पहले हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे क्या हुआ है। पहले इन्होंने फिक्स एसेट कुछ परचेज करे, दैट्स फाइन, फिक्स एसेट सोल्ड करा, छोटा सोल्ड किया, राइट। फिर हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने कहा आ रहा है, एनीथिंग कमिंग विल बी पॉजिटिव, एनीथिंग जा रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। अब उसे मैं एफडी हो सकता है, मैं कहीं में, तो ये इन बेसिकली इन्वेस्टिंग, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। अब देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये शेयर्स हो सकते हैं, जो भी मैं कुछ करता हूँ मेरे को
जहां पे भी मैं कुछ बेचूंगा मेरे पे पैसा आएगा, मैं कुछ खरीदूंगा मेरे से जाएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखा देखा जाए कुछ नेगेटिव नहीं है, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों आया है, ठीक है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे शेयर्स लिए हैं इन्होंने, राइट, और उसके बाद बोरिंग्स हैं और पेमेंट रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे कोई अभी तक इसमें रेड फ्लैग नहीं दिखा, राइट। बट हाँ एक चीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी सी दिक्कत है, सिर्फ 1 करोड़ का कैश है, ठीक है ना। बट आई थिंक अभी 24-25 हो रहा है खत्म, देखते हैं इस बार कैसा आता है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग, एफ आई एस डी आई एस की होल्डिंग भी ओके है, कोई ऐसा नहीं है, और देखेंगे कुछ बड़े बड़े हैं, ठीक है, अच्छे, एच डी एफ सी ने अच्छी होल्डिंग दे रखी है, थोड़ी कम करी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिटर्न्स नहीं आते तो लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। और एफ आई एस भी, बोफा, अच्छा, ये बैंक ऑफ अमेरिका है, बोफा यूरोप का, बोफा ने पैसा डाल रखा है, डाल रखा था, राइट, अब नहीं है, यानी कि अब है भी तो 1% नहीं है, नाम से तब आएगा जब 1% से ऊपर होगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैंने ये देख, मेरे को आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहिए था, बट आपको अब दिखा रहा हूँ। Whenever you're judging a company, analyzing a company, right, the first thing you should do is get into the credit rating, कि रेटिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वैसे भी उनके लिए मैंडेट है कि वो कहीं ना कहीं आपकी रेटिंग्स होती हैं, इकरा से होगी या क्रिसिल से होगी, मूडी से होगी, कुछ भी होगी, बट देयर हैज टू बी अ रेटिंग, राइट। ईयरली एक बार रेटिंग होती है, होती ही होती है, राइट। तो आपने जाके चेक करना है। अगर आप देखेंगे ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2,500 करोड़ की कंपनी है, और इसकी जो रेटिंग है शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो A2+ है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो A नेगेटिव, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी, 2,500 करोड़ की कंपनी की अच्छी खासी। और यहाँ पे इस पूरी रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी को लोन देना है, ये लोन के लिए हो जाता है, बॉन्ड्स के लिए हो जाता है, राइट। बॉन्ड्स भी होता है ना, बॉन्ड्स के ऊपर रेटिंग के ऊपर होते हैं, तभी इंटरेस्ट है, जिसका अगर ट्रिपल बी होता है उस पर इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है, बट उसका फेल होने का चांसेस ज्यादा है। बट ट्रिपल ए जैसे कंट्रीज की भी रेटिंग्स होती हैं, जैसे यूरोप की रेटिंग्स अलग है, उसमें यूरोप की भी अलग है, फिनलैंड की रेटिंग अलग है, स्पेन की रेटिंग अलग है, अमेरिका की रेटिंग अलग है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अमेरिका एक टाइम पे ट्रिपल ए था, फिर उसको AA+ कर दिया गया। अब अगर आप AA+ हो तो आपको, अगर आप बोरो करोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा। जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है वैसे ही कंपनीज का भी एक रेटिंग्स होती हैं, और उस रेटिंग्स के हिसाब से ही चीजें देखी जाती है कभी भी। ये आपके लिए रूल बना लो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेन एवर यू आर एनालाइजिंग अ कंपनी मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द रेटिंग ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की रेटिंग क्या है, राइट। एनीथिंग ए कैटेगरी में अगर आ गया तो भैया आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके, यानी कि मैं आंख बंद करके तो कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, बट हाँ आप ये लगा लो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। स्मॉल कैप कंपनी में ए तो बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होता इनके पास। बट अगर आप ये देखो कंपनी इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इनके पास आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, राइट। तो आप यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ यार, आई कैन, मुझे लग रहा है सब कुछ समझिए। तो रेटिंग्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखा करो। बैंक गारंटी भी देखो अच्छी खासी मिली हुई है, तो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स प्रीटी पॉजिटिव। तो हमारी रेटिंग क्लियर हो गई है, हमको रेटिंग अच्छी मिल गई है, ठीक है ना। हमको दिख रहा है कि FIDs वगैरह भी हैं, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, राइट। हमको कैश फ्लो भी ठीक दिख रही है, हमको बैलेंस शीट भी ठीक दिख रही है, फिक्स एसेट्स भी बड़े हैं, और ओवरऑल अगर मेरे को दिख रहा है तो मेरे का सब कुछ चीज़ें मेरी, बस मेरे मार्जिन का इशू है, मार्जिन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, मार्जिन अभी इतने अच्छे नहीं बढ़े हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे PPT भी मिलेगी आपको, और आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है। PPT पे भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस, राइट। कंपनी क्या करती है, किस किस का काम करती है, राइट। आपको ये भी दिखे, ऑर्डर बुक दिखेगी आपको, राइट, कंपनी का क्या क्या है। नहीं मैं आपको दो चार चीज दिखा देता हूँ। अब ये चीजें हैं, ये अभी इसी क्वार्टर की डेवलपमेंट्स है, राइट। DCX रिसीव परचेज ऑर्डर ऑफ 460 करोड़ फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, राइट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ डिफेंस, लॉकहीड मार्टिन, राइट। उसके बाद ये WOS Reniel Advanced System receives a purchase order from Lockheed Martin for 379 crores. Okay, another good. DCX System purchase order from ELTA, ये आपकी इसराइल की कंपनी है, 483 करोड़ का ऑर्डर है, राइट। उसके बाद ये छोटा सा ऑर्डर है 19 करोड़ का, ये छोटा सा ऑर्डर है 10 करोड़ का। उसके बाद आप ये देखेंगे DCX एंड W रिन्यूअल हावे, और ये इनको रेटिंग भी अच्छी मिल गई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिसेंट ऑर्डर बुक इन जस्ट 1 क्वार्टर, राइट, ये चीज है।
एंड ऑलवेज लुक एट द क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? अगर लॉकहीड मार्टिन ये ना आपसे, ये जब आपसे कोई प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये नहीं कि कल आप बेच रहे हो तो मैं भी कल पहुंच जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? अप्रूवल का प्रोसेस ही बहुत लंबा है, एंड योर प्रोडक्ट हैज टू बी टॉप नॉच, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है? और आप देखेंगे, मैं आपको एक ऑर्डर बुक दिखाता हूँ इसकी। 30,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रैटेजी, न्यू रिन्यूअल ईएमएस स्क्वायर फैसिलिटी डेडिकेटेड फॉर ईएमएस, राइट? तो आप ईएमएस लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम करती है। प्रेफर्ड एंड लार्जेस्ट इंडियन पार्टनर टू, ये देखो आप, टू इसराइल डिफेंस। और आपको पता है दो ही सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस में आता है वो इसराइल आता है और यूएस आता है, तो दोनों कंपनी से दोनों, इनफैक्ट कोरिया के साथ भी काम करता है। एक्सपैंडिंग इनटू अदर ज्योग्राफीज फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेटिंग विद प्रोमिनेंट ओईएम फॉर मेक इन इंडिया, यूनिक बिजनेस मॉडल। ये मैं आपको नहीं बता रहा। डाइवर्स mix of domestic and international customers across Israel, US, Korea, and India. Right? All the top-notch governments are working with DCX systems. So overall, things look very promising. अगर आप ये देखेंगे 2022 में इन्होंने एक ये चीज किया है, सक्सेसफुली ये हुआ, एक्सपैंडेड ग्लोबल बैक द मल्टी मिलियन। देखो अभी अभी ना बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, तो आने वाले आप टाइम में देखेंगे कंपनी शुड डू वेल। कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है, प्रॉफिट्स नहीं बढ़े अभी। और एक दूसरी, जो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, पता है 3 दिन हो गए, लेट नाइट हो जाता है रोज। ओके 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 ओके, एस्ट्रल लाइट मॉडल है, प्रिंट एक दो चीजें और हैं तो, और ये आप सारी चीजें पढ़ लो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ग्रोइंग केबल एंड वायर सेगमेंट में भी है, एंड ओवरऑल आपको कंपनी में मजा आएगा। एमआरओ में भी आ गए हैं, ये देखो पीसीबी में आ गया, पीसीबी असेंबली में आता है पूरा। और केबल मार्केटिंग, डिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये रेलवेज में भी आ गए। ये इजराइल की कंपनी टाइप हो गया है। तो तो एंड दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड ऑर्डर बुक, आई डोंट नो वेयर इट्स गॉन। तो मुझे ये कंपनी इस टाइम पे बड़ी अच्छी लगी, एज पर जो इनका 50% डिस्काउंट पे है अब। और अपने आईपीओ प्राइस से भी ऑलमोस्ट, आईपीओ भी 300 पे आया था तो उससे भी डाउन है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी बिकॉज आई लाइक द बिजनेस मॉडल। अभी तक इतना वाह, यानी फटा नहीं है स्टॉक, बट शुड डू वेल। ऑर्डर बुक कहाँ गई भाई? एक मिनट यार, एक मिनट, दिखाई था। ओके, एनीवेज ऑर्डर बुक इज अराउंड 4,000 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो कंपनी का मार्केट कैप 2,500 करोड़ है, 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठी है। आई पर्सनली फील दिस कंपनी कैन डू प्रीटी वेल फ्रॉम हेयर। और वैसे भी ना, जब कंपनी डाउनफॉल भी जाती है ना, एक एक लेवल तक जाती है, ये नहीं कि गिरती रहेगी। बट हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे ना, भागेगा नहीं। अगर इस बार भी रिजल्ट अच्छे नहीं भागेगा, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये तो आप रूल मान लो। ऐसे ही मैंने एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करी थी। मैंने कहा था यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बट जब तक नहीं भागेगा, जब तक रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट अच्छा है ना, विद इन नो टाइम डबल हो गया, राइट? तो सिमिलरली ये भी कंपनी है और एक मैन इंडस्ट्री है, जो मुझे लगता है दोनों का बिजनेस अच्छा है। और कंपनीज आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब। डिफेंस सेक्टर में वैसे ही बहुत मोमेंटम है। आई पर्सनली फील दिस इज एट अ वेरी गुड लेवल, आईपीओ से भी कम आ गया है, एंड वैल्यूएशन भी ठीक हो गई है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी, अगर इस बार रिजल्ट देखो दोबारा, देर से, अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, अच्छे का मतलब काफी अच्छे आ गए, तो ये डबल जा सकता है, राइट? इस मार्केट में भी जा सकता है, बट प्रोवाइडेड नंबर्स के बिना नहीं होता भाई कुछ। ये देखो, ये देख लो आप, 3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी इस साल। कंपनी इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड ऑर्डर बुक, राइट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड मोमेंटम इन दिस कंपनी नाउ, राइट? ठीक है। सो अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि वेन एवर यू आर गेटिंग इन टू अ कंपनी, मेक श्योर दैट आप ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ा करें, पूरा कॉन कॉल पढ़ा करें, और उसके बाद आप डिसाइड करा करें। और उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है? ब्लॉक डील्स देखनी है, क्या ब्लॉक डील्स हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कोई इनसाइडर बाइंग कर रहा है। और ये सारी चीजें देखनी है, मैं आपको दिखाया था कैसे आपने देखनी है ये भी।
मैंने आपको शायद पिछली बार बताया था, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी, इससे भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। ट्रेडिंग DCX सिस्टम्स, कुछ नहीं करना, राइट, ठीक है ना, ये आपने करना है। कितने म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे करना है, आपको ये भी दिख जाएगा। इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, डिस्पोजल, ये तो बेचा है, राइट, किसने बेचा, प्रमोटर ने बेचा 10 जनवरी को। तो अब आप ये देखो, ये नेगेटिव है, राइट, कितना बेचा है, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल, एक्विजिशन एक्विजिशन, अच्छा नहीं, किसमें आपस में ही खरीद बेच रहे हैं क्या, D6 ही है ना ये? हाँ D6 ही है। तो एक ने बेचा है और एक ने खरीदा है, तो ये कुछ ऐसे ही है। तो वैसे तो ये अभी की ही गेम है। अगर आप देखेंगे 1 जनवरी को बेचा है खरीदा, तो मेरे ख्याल से कुछ आपस में कुछ ट्रांसफर हुआ, लेट मी चेक, चलो ठीक है। एक ये है, एक आपने देखना है, यही आपने करना है, D6 सिस्टम्स, म्यूचुअल फंड बाइंग, या म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। पर आपको एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अब आप ये देखो, इसमें साफ साफ दिखा रहा है, 2 म्यूचुअल फंड ने खरीदा और 2 म्यूचुअल फंड ने बेचा, राइट। कौन से महीने में, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा, ये तो 2024 का है। 2025 की बात करें, इसमें यहाँ पे 4 ने खरीदा था, एक में यहाँ पे 2 ने खरीदा और 2 ने बेचा। और ये भी नाम भी मिल जाएंगे आपको किसने खरीदा है। अगर आप ये देखेंगे, इसने खरीदा नहीं है, बट इसने बेचा भी नहीं है, इसने बेचा है, मोतीलाल ने बेचा है, और ग्रो निफ्टी ने बेचा है और खरीदा है, और मिराई ने खरीदा है, और ग्रो निफ्टी ने खरीदा है, बाकी ये सब ने कुछ खरीदा बेचा नहीं है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल इसने बेचा है काफी, डिफेंस फंड ने, मोतीलाल के, ठीक है ना। दूसरी बात आप देख लो कि अब ब्लॉक डील्स भी देख लो, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें याद रखा करो। कभी आपको लग रहा हो ना कि ये क्या मैं खरीद के बड़ा पैसा लगाना हो ना, देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, वो देखा करो कि क्या अच्छी डील्स आ रही हैं, कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, तो आपको समझ में आएगा ब्लॉक डील पे। और अगर बेच रहा है तो अवॉइड करो। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 19 अगस्त, 19 अगस्त के बाद कोई ब्लॉक डील हुई नहीं है, राइट, कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, हमने ये भी नहीं देखा कोई बड़ा इन्वेस्टर है कि नहीं है कंपनी में, ये भी देख लेते हैं। बड़े नाम है कोई, अच्छा अजय अजय उपाध्याय ने तो काफी स्टेक लिया है, ये बड़ा इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, दिस इज लाइक, ये कचोलियाज वाले लेवल का है अजय उपाध्याय, मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी बिग इन्वेस्टर, और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है। इसका भी देखो, बड़ा आदमी है काफी, इनफैक्ट इसने भी अभी लेना शुरू करा, हाँ ये भी उल्टा, ये परचे, ये देखो अपना स्टेक बढ़ाया जा रहा है, इसके पक्का कोई इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। और अगर आप देखोगे ना इसका, इसने एल्कॉन में डाला था पैसा, एल्कॉन में बड़ा पैसा बनाया था, और एल्कॉन वॉज अ मल्टी बैगर, राइट, तो दिस गाय इज ऑल्सो गुड गाय, अजय उपाध्याय, राइट। जीनस पावर ने भी, यानी अच्छी अच्छी कंपनी में पैसा बनाया है, एंड किर्लोस्कर में भी इसने डाला हुआ है अभी। बट अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ही इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, राइट, SM कॉन्ट्रैक्टर, स्किपर, यानी पैसा वैसा बना के निकल गया। विधि स्पेशलिटी ने भी अच्छे पैसे बना के दिए थे, वालचंद नगर में भी आया था पर अब उसने निकाल दिया है, जेन टेक्नोलॉजी में भी था, तो यानी कि ही इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, टाइम टेक्नो प्लस में भी है। तो कहने का मतलब क्या है, गुड इन्वेस्टर है, राइट, तो इसको भी आप देख सकते हो, अजय उपाध्याय ने अच्छा पैसा डाल रखा है, राइट। अब वेरी बिग नेम इन इन्वेस्टर कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी, यानी ये मैंने आपको रफली बता दिया कि जैसे जैसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, ROE देखना है, ROC देखना है, और ऑर्डर बुक देखनी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देन यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू अ कंपनी। तो मुझे कंपनी जो जो पसंद आती है मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे कंपनी समझ आ रही है, और आपको एक कंपनी और बता रहा हूँ जो मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकती है। SME कंपनी है, SME कंपनी में ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ ये कंपनी का ना बिजनेस मॉडल मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। और इनके, अगर आप इनका भी देखेंगे तो दे मेक T90 जो टैंक्स हैं उसके ये पार्ट्स बनाती हैं, कंपोनेंट्स बनाती हैं, राइट। तो ये एक बहुत, अगर आप देखेंगे, इसको आप जरूर फोकस कर सकते हैं, राइट। तो ये शिप बिल्डिंग में भी है, ये पार्ट्स बनाते हैं, मैं आपको दिखा, और कभी भी, और हाँ, एक चीज और जो मैंने आपको शायद नहीं बताई, जब आप ऑर्डर बुक भी चेक करते हैं तो आपने ये भी देखना है किस चीज़ का, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप देखा करो किस चीज़ का ऑर्डर मिला है, उससे आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। कृष्णा डिफेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको क्लैरिटी आती है कंपनी के पास अगर ऑर्डर भी आ रहे हैं किस चीज़ के ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं ये थोड़ा सा क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। अनाउंसमेंट्स, ये देखो अनाउंसमेंट्स में गया, आपने देखा कंपनी को कुछ ऑर्डर मिल रहा है, चलो देख लेते हैं। ऑर्डर 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 ऑर्डर, चलो आगे देख लेते हैं। एक साल, एक 6 महीने में ऑर्डर नहीं मिला, ये भी बड़ा गलत साइन होता है। 6 महीने में ऑर्डर मिलता रहना चाहिए भैया। छोटी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलेगा तो धंधा कैसे होगा भाई। मैंने आपको एक दो चीज दिखाया था, दिखा नहीं रहा है। एनीवेज मैं आपको वैसे गूगल पे दिखा रहा हूँ, गूगल पे आया हुआ कृष्णा डिफेंस। ये देखो, अगर आप इसको देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला है इनको। एंड स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स, देखिए अब ये ना, ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है मैं बताता हूँ, जिससे ना आपकी जो शिप है ना, उसकी वेट को कम करने के लिए बनाया जाता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट। कृष्णा डिफेंस ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशल स्टील प्रोडक्ट टू बी यूज फॉर नेवल एप्लीकेशंस, राइट। हमने देखा शिप बिल्डिंग को लेकर बड़ा काम हो रहा है, शिप बिल्डिंग को लेकर काम मिल रहा है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो शिप बिल्डिंग के लिए पार्ट्स देती है और स्पेशली स्टील पार्ट्स देती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है काफी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिल रहा है, और एक नहीं बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं इनको। ये हमने आइडेंटिफाई करी थी 2000, जब ये तकरीबन 200 रुपये का स्टॉक था, ये 1200 गया था, राइट। ये 1200 गया था और उसके बाद ये वापस अब 600 700 पे आया हुआ है। ये गया था आपका 1200 पे, राइट। और ये 200 पे लिया था हमने पहली बार, यहाँ पे लिया था, हाँ, इसके आसपास लिया था, हाँ यहाँ पे। और उसके बाद तो मजा आ गया था, बट फिर यही है, ऐसे ही होता है। सो कहने का मतलब क्या है कि आपने सेक्टर्स देखने हैं, सेक्टर्स के बाद आपने कंपनी देखनी है, कंपनी की पीपीटी जरूर देखा करो, कौन कॉल जरूर पढ़ा करो। और मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये कंपनी मुझे बड़ी पसंद आ रही है, आज़ाद इंजीनियरिंग, इसको भी आप जरूर देखना। इसका ना मैं काफ़ी डिटेल में समझ रहा था, ये कंपनी काफ़ी अच्छे काम करने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये आपने देखना है। और इनफैक्ट एक चीज़ और को और बता रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसे इसी की बात करना, इसने तो इस बार तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई है इसमें। अगर आप देखोगे इस बार की काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, सितंबर, नहीं इनमें तो क्यू आई भी किया था ना, हाँ फिर तो आनी थी ना, क्यू आई भी किया था तो आनी थी। और हमने ये भी देखा था कि क्यू आई पी में काफी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स थे, तो मैं क्यों एक क्यों देख रहा हूँ, बेसी बात है, क्यू आई पी आएगा तो पैसा तो आएगा ही ना, ऑल द इन्वेस्टर केम इन। तो एनीवेज गाइस, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, मैंने बस एक छोटा सा रिव्यू देना था। और कोई पूछना चाहे तो यू कैन रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू और आप मुझसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं यहाँ से पढ़ के आंसर दूंगा तो बेटर रहता है, क्योंकि नहीं तो आप बोलते हैं ना बहुत लंबा हो जाता है। Could be dangerous also, like in Jensen and Boost assets were increasing but company was not growing. देखिए एसेट्स जेंसॉल के ग्रो नहीं हो रहे थे, वो ग्रो करके ब्लू स्मार्ट में जा रहे थे, मैं ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक वैल्यू भी, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है यार, देखो मेरा घर है, राइट। मेरा घर है अगर 2 करोड़ का, राइट, और 1 करोड़ का लोन ले रखा है मैंने, मेरा 2 करोड़ का लोन है और 1 करोड़ का लोन, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का घर है और 1 करोड़ का लोन है मेरे ऊपर, तो मेरी जो बुक वैल्यू है वो 1 करोड़ की है, राइट। बुक वैल्यू 1 करोड़, यानी बुक वैल्यू का मतलब नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब कि कल अगर आपको सब कुछ लिक्विडेट करना पड़ जाए, कल आपको सब कुछ बेचना पड़ जाए तो आपके पास पैसा कितना आएगा। कहने का मतलब कल, मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आधार इंजीनियरिंग की बात ही कर लेते हैं, खुला हुआ है ना तो देख लेते हैं। आधार इंजीनियरिंग कहता है कि मेरी जो बुक वैल्यू है 116 रुपए की है, राइट। मेरा शेयर का प्राइस 1300 रुपये है, बट बुक वैल्यू 1600, 116 की है। कल अगर भगवान ना करे आधार इंजीनियरिंग बंद हो जाती है, तो आपको 1300 रुपये नहीं मिलेगा, आपको 116 रुपये के हिसाब से शेयर की वैल्यू मिलेगा। अगर 10 शेयर है तो आपको 116 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 1300 के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो बुक वैल्यू होती है नेटवर्थ, राइट। टीसीएस की भी आप देख लो, अगर आपको लगता है टीसीएस, आप टीसीएस से आपको समझ आएगा। टीसीएस 262 रुपए की बुक वैल्यू है और 32 रुपए का शेयर है, 4000 चला गया था। आप देखो मोर देन 10x, राइट, बुक वैल्यू से भी चल रहा। तो बुक वैल्यू का मतलब कि मेरे पास, इनके पास तो मशीन, इनके पास तो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, इनके पास तो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। बट अगर मैं और कंपनी, रिलायंस की देखो, रिलायंस का हमेशा आपके पास कम होगा। अगर आप देखोगे रिलायंस का बुक वैल्यू नहीं होगी, वो रिलायंस 2x पे चलता है, क्योंकि रिलायंस इज अ एसेट हैवी मॉडल, बड़ा पैसा लगा हुआ है, मशीनरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अगर आप देखेंगे इनके एसेट्स भी देखेंगे तो आपको ये दिखेगा।
राइट। तो आपने ये देखना है कि कंपनी की, ये देखो एसेट्स आप देख रहे हो, तो इनकी एसेट हेवी कंपनीज होती हैं, राइट, फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और यही अगर आप कंपेयर करोगे इससे, यहाँ पे आपको अ, उतने एसेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके कितने एसेट्स है हमारे पास, ऑलमोस्ट, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको हमेशा गैप दिखेगा। तो बुक वैल्यू का मतलब नेटवर्थ, कि अगर मैं इतना, सिंपल सा बात है, मेरा घर 3 करोड़ का घर है, अगर 1 करोड़ लोन ले रखा है, और अगर मेरे को इसको बेचना पड़ जाए तो मेरे को 3 करोड़ नहीं मिलेंगे। एसेट की वैल्यू 3 करोड़ है, एसेट वैल्यू 3 करोड़, मेरी नेटवर्थ 2 करोड़ है, 1 करोड़ बैंक का है, सिंपल, ठीक है। चैट जीपीटी, या चैट जीपीटी मैं बताऊंगा, मैं एक लंबा सेशन लूंगा चैट जीपीटी पे थोड़ा, अभी भी पढ़ूंगा, तो मैं भी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ चैट जीपीटी पे थोड़ा, और मैं भी पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। रिपीट करना, रिपीट करेंगे, आज नहीं करूंगा, करेंगे, होते करेंगे रिपीट। देयर लिमिटेड नंबर ऑफ टीम, देखिए वो बात ठीक है आपकी, बट सिर्फ वो ये काम नहीं करती है, काम और है, बट यस T90 टैंक्स को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, शिप बिल्डिंग में भी स्टील देती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ T90 का काम करती है, T90 का काम भी करती है। तो मेजर काम अभी भी उनका मैक्सिमम काम आता है शिप बिल्डिंग की, स्टील से। सो इट इज नॉट ओनली फॉर T90, हम देखेंगे, हाँ वो भी करती है। ओके, चलो। हमारे बीच में एक मर्चेंट नेवी वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि इट इज कॉल्ड री इन्फोर्स्ड स्टील फॉर शिप बिल्डिंग, विच विल नॉट क्रैक ड्यू टू टेंशन ऑन स्टील वाइल सेलिंग। चलो अच्छी बात। C2C का कोई अपडेट है यार? C2C का मैंने लास्ट अपडेट किया था, उनके प्रमोटर्स ने तो बोला सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमारा अपडेट आ जाना चाहिए 4 वर्किंग डे में, 4 वर्किंग डे ऑलमोस्ट, मेरे को पिछले हफ्ते बोला था, तो 4 वर्किंग डे हो चुके हैं, मे भी छुट्टियां चल रही हैं, मे भी इसलिए नहीं आ जाना चाहिए अभी तक तो। और इनफैक्ट उन्होंने मेरे को पिछले महीने बोला था आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। अब कह रहे हैं आ जाएगा, मैं आज एक बार दोबारा अपडेट था, मैं तो मैं यार मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ना मैंने 2-3 कंपनी में इतना ज़्यादा पैसा लगा रखा है इनफैक्ट। एनीवेज जो होगा बता दूंगा। अभी C2C वैसे तो ऑफिस तो बढ़िया अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, और प्रोमोटर्स बड़े अच्छे थे। नेवी ऑफिसर्स हैं, 60-60 साल के हैं, और 35 साल नेवी को दिया है उन्होंने। तो एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, वेरी पैशनेट, बहुत पैशनेट थे अपने प्रोडक्ट को लेके। 120 लोग काम कर रहे थे ऑफिस में, मैं तो पूरा ढंग से देख के आया हूँ। एंड अब देखते हैं क्या होता है। और बी लाइन का मर्चेंट बैंकर है, तो बी लाइन ने भी, अभी तो ही इज लाइक टाइट लिप्ड है, कुछ बोल नहीं रहा, तो उससे तो बात करने का फायदा नहीं है। प्रमोटर्स ने भी बोला कि हम बता देंगे। और बीच में बाइंग भी आई थी, प्रमोटर ने खुद भी अभी 2 करोड़ के शेयर लिए थे, उस टाइम आया था। तो लग तो सब ठीक रहा है, 2 करोड़ अपने डाले हैं उसने, तो ऐसा तो है नहीं, बट देखते हैं यार, अभी कुछ जब तक अपडेट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, राइट। मोराल वेट, देखिए मोराल ये है, वेट फॉर रिजल्ट्स, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, इस मार्केट में ना ज्यादा अभी बाइंग आ नहीं रही है ज्यादा। तो अगर आपको लगता है कि वापस बुल मार्केट शुरू हो जाएगा, सारे भागने लग जाएंगे, नहीं। अभी इट विल इरिटेट यू, एंड इट विल इरिटेट मेनी इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफी टाइम से ना पैसा ठीक ठाक बना है, और अच्छा बना है, तो लोग ना अभी थोड़ा, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं वो जब तक निकलेंगे नहीं ना, तब तक काम होगा नहीं। सो देयर विल बी सम टेंशन राइट नाउ, तो आप देखेंगे अभी इतनी आसानी से होगा नहीं। क्रिएटिव न्यू टेक अच्छी कंपनी है, मैंने ले रखी थी पहले, अब तो मैंने उससे एग्जिट मार लिया। क्रिएटिव न्यू टेक कंपनी इज प्रीटी ओके, अब तो मैंने एग्जिट ले लिया था उससे। क्या चल रहा है देखा नहीं, टाइम से तो ठीक ही चल रहा है अभी भी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो गिरा भी नहीं है। इस मार्केट में तो 50% गिरा है। अ, थोड़ा मैं बजट मैंने ले रखा था एक टाइम पे, अब तो मैंने इससे एग्जिट मार चुका हूँ। बट मैं थोड़ा स्टडी करके बता पाऊंगा, अभी तो एकदम से नहीं, बट ओवरऑल अभी तो ग्रोइंग ही दिख रही है मुझे, जो ओवरव्यू दिख रहा है मुझे ठीक लग रहा है। और वैसे तो लुकिंग ओके। बट ये देखो ये यार, देखो पिछले तो पता क्या, हर साल नेगेटिव जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाती है देखो। ये बड़ा, ये छोटी कंपनी है ना, बहुत दिक्कत आती है कैश फ्लो की। बाकी तो थोड़ा देख के बताऊंगा यार, मैं बड़े दिन से इसको ट्रैक नहीं कर रहा, पहले तो करता था, मेरे पास थी। बट कंपनी अच्छी है, कंपनी इज फाइन। एम टी आर मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जैसे आजाद इंजीनियरिंग है ना, वैसे ही मेरी MTAR है, बट चल नहीं रही क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ जिस दिन इसके रिजल्ट वापस ट्रैक पे आ गया ना, ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। ये आजाद वाला काम करती है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग में काम करती है, एंड वेरी गुड कंपनी, राइट। और मुझे बहुत पसंद है कंपनी, क्योंकि इसका भी जो कंपोनेंट्स वगैरह काम है, ये अलग लेवल का काम करती है। पहले ग्रो कर रही थी, बीच में से थोड़ा सा डाउन चलेगी, बट ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे कंपनी काफ़ी पसंद आई।
कंपनी देखो अच्छा एक्सपेंशन कर रही है। ये मान लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट मशीनरी अगर हमको दिख रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और अगर आप देखेंगे अभी तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स भी आए हैं, देखो काफ़ी लोगों ने, इनफैक्ट डीआईएस का तो फेवरेट स्टॉक हो गया, बाइंग करे जा रहे हैं पिछले 2 और काफ़ी अच्छी बाइंग करी है। पहले भी बाइंग थी इसमें ना, ये लोगों को स्टॉक, क्योंकि बिजनेस, मैंने कहा ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको बिजनेस समझ आ जाता है ना, तो वो पैसा डालते रहते हैं। अब आप देखो पिछले 3 साल से पैसा नहीं बन रहा है इसमें, बट लोग डाल रहे हैं ना पैसा, आज भी डीआईएस खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ठीक है ट्रैक पे आ जाएगी कंपनी, प्रिसिशन इंजीनियरिंग है। इंडिया में मैन्युफैक्चर, देखिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत पुअर है अभी, और ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाती है, इसको ना क्रिटिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो कि आप लगाइए जो आपके प्लेन में पार्ट्स लगते हैं ना, प्लेन के अंदर, एरोप्लेन में, ये वो वाले बनाती है। डिफेंस के तो यहाँ पे ना कोई सुनवाई नहीं है, ये ऐसे पार्ट्स बनते हैं। इसको प्रिसिशन इंजीनियरिंग बोला जाता है। आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता था। आपको पता है कि बड़े सारे वो 3D व्यू दिखाया जाता था, यहाँ से काटना है उसके 70 डिग्री, तो वो ना ऐसे ये बनाती है, और उसके बेसिस पे ये चीजें बनती हैं, प्रिसिशन इंजीनियरिंग बनती है। और वो जाता है आपकी अच्छी अच्छी मशीन्स के अंदर, और ये सीएनसी मशीन से बनता है, राइट, वो ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, और बहुत हाई लेवल मशीन होती है कि मशीन 50-50 लाख की आती है, तो आप ये लगाओ कि कंपनीज वो वाला काम करती है, बहुत हाई लेवल का न्यूक्लियर का काम करती है। तो ये कंपनी मे बी ट्रैक पे नहीं आई है, बट शुड बिकम अ वेरी गुड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बनना चाहिए। मैं तो सोच, ये 50,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, बहुत सॉलिड कंपनी है। चली नहीं है, बट हाँ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सुप्रीम पावर, या सुप्रीम पावर में ना अगले साल से ना थोड़ा कुछ आएगा। अभी तो ना मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जितनी भी कंपनी है ना, जो भी कंपनी आपकी एसएमई आईपीओ आती है, राइट, एसएमई आईपीओ आता है, राइट, ये ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है। अब इनमें दिक्कत क्या होती है कि ये तो आती है, इनके ये छोटा सा आईपीओ आता है इनका, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का। आपको क्या लगता है 25 करोड़ वो लेके आए, उन्होंने उससे फैक्ट्री लगाई है, पैसा नहीं था कंपनी, पैसा था कहाँ कंपनी के पास, अब देखो ना धंधा ही कितना करती है, राइट। 27 करोड़ का हाफ ईयरली का, पूरे साल में 76 करोड़ का धंधा करा, और 100 करोड़ का धंधा किया, राइट। तो अगर आप देखोगे, ओके है, कोई बुरा नहीं है, बट कंपनी बहुत छोटी कंपनी, राइट। और डीएस का अच्छा खासा स्टेक है इसमें, ये यानी ये तो एआई फंड्स है, प्रॉपर नहीं है, बट हाँ अगर आप इसको भी देखेंगे ना, अब ये देख लो, आप ये चीज चेक करा करो, इनके भी फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई है, फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है। हमको लग रहा है हमारे रिटर्न नहीं आ रहे, रिटर्न, अरे भाई फैक्ट्री तो शुरू होने दो, उन्होंने पैसा आपसे लिया था, आईपीओ लाए थे कि आईपीओ ला रहे हैं पैसा दो, और उससे हम फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन होगी, तब धंधा होगा। प्रॉब्लम क्या है, हमने लगाया, हमने पैसा दे रखा, पैसा नहीं बढ़ रहा, नहीं नहीं भैया, पैसा बढ़ता है बिजनेस करने पे, बिजनेस के लिए आपने पैसा लिया उन्होंने, बिजनेस करेंगे, धंधा होगा तब आपको होगा। तो अब आप देखो, खुद देखो, ये साफ साफ लिखा होता है। अब लोग ना, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ आती है। देखो इनकी जो नई जो फैक्ट्री आ रही है ना, वो आ रही है, कब आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऑर्डर कहाँ कहाँ से लिए इन्होंने, ऐसे तो मैं, और क्रेडिट रेटिंग, ये देखो, नॉट बैड, हाँ, ये छोटी सी कंपनी के लिए ट्रिपल बी है। सिक्योर न्यू ऑर्डर फ्रॉम ट्रांसैक्टर, ठीक है। देखो ऑर्डर बुक देख लो, 91 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ठीक है। अंकल भी ठीक लग रहे हैं। उसके बाद और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, फैक्ट्री कब लग रही है इनकी, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा ये कब, अगर आपको लग रहा है कल से, नहीं, फैक्ट्री जब तक नहीं लगेगी, कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक नहीं होने वाला। ये कहाँ पे है, ये पढ़ लो आप, अच्छा। Started focusing on large power transformer diversified construction. Company got approved for expanding its presence in this region. नहीं नहीं, ये नहीं देखना हमने, हमने क्या देखना है, अबे भाई कहाँ गया इनका वो, अच्छा ये देखो, एक्सपेंशन ओवरव्यू, 6 एकड़ टाइमलाइन, फुली ऑपरेशन बाय December 25। अब आप बताओ December 25 में हो आ गया क्या, December 25 नहीं आया। प्रोडक्शन स्टार्ट January 20 से, अगले साल जनवरी में प्रोडक्शन शुरू होगी, अगले साल। तो भैया बिजनेस में टाइम लगता है, यही आपको बता रहा हूँ, अभी प्रोडक्शन शुरू होगी। आईपीओ का जो पैसा लिया, फैक्ट्री लगाने के लिए टाइम लगता है, 1-1.5 साल लग गया, पूरा बनाया, फैसिलिटी बनाई, और उसके बाद अब प्रोडक्शन होगी तो धंधा आएगा, तो दिक्कत ही है, ठीक है ना। सो अगर आपको लग रहा है कि कल पैसा बन जाएगा, नहीं, बट हाँ ओवरऑल कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स की कंपनी है,
पर कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना यार। मेरे पास अगर 10 टन की कैपेसिटी है, 10 टन मैं बना पा रहा हूँ, जब तक ग्रोथ नहीं आएगी पैसा नहीं बनता, मैंने बताया ना। तो 10 टन तक तो आपको पैसा दे दिया उसने। 20 टन के लिए कंपनी को नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। लैंसर कंटेनर, यार लैंसर कंटेनर कंपनी तो अच्छी थी, ये भी हमने पहले एक टाइम पे ले रखी थी 2-3 साल पहले, बट अब नहीं है। माइक्रो कैप थी उस टाइम पे। अरे बड़ी गिर गई है तो, 1000 करोड़ 1200 करोड़ आ गई थी। 70 रुपये का सब 14 पे आ गया, ऐसा क्या कर दिया इसने। ये भी हमारे पास थी एक टाइम पे, और अच्छा पैसा बना था। यानी ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, 50,000 का 1 लाख ही बना था, डबल पे निकाल लिया था हमने। इतना क्या गिर गया भाई, बड़ा ही गिरा है। क्या किया इसने ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन तो कभी भी ज़्यादा नहीं थी, आई स्टिल रिमेंबर। वैल्यूएशन तो इसकी, हाँ देखो ना, अभी भी 50 तक पहुंची थी आफ्टर दैट रैली। तो कंपनी तो ठीक ही थी। क्या किया भाई आपने। अच्छा डी ग्रोथ आ गई ना, देखो डी ग्रोथ आ गई और आप पास छोटी कंपनी हो, तो कोई नहीं बख्शेगा। ये तो बड़ी कंपनी के साथ होता है। तो और इस मार्केट में तो वैसी करेक्शन ज़्यादा आ गई है। यहाँ पे देखो ना कितना बड़ा डी ग्रोथ है। पर दिक्कत कहाँ ही है, मार्जिन इशू आ गए, देखो मार्जिन में हिट हुआ है। कंपनी ठीक है यार, कंटेनर्स देती है, और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा आने वाले टाइम में, तो आप लगाओ कि कंपनी को बिजनेस मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट। अच्छा ये देखो कितनी, और अरे बड़ी अच्छी बाइंग थी FIs की। अच्छा मैंने तो अभी ध्यान ही नहीं, पुराना हो गया। लारा कैपिटल है, कमो, नमोरा भी है, कंपनी तो अच्छी चीज ने डाल रखा था पैसा। दे मेड द मनी एंड दे गए यार। बट कंपनी ठीक है यार, कंपनी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो रेटिंग नहीं आई हुई। बट यार, अब तो देखो, जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तब तक नहीं भागेगा। ये तो मेरा रूल नंबर 1 ही है कि ग्रोथ नहीं आएगी नहीं भागेगा। तो जब तक इसकी डिग्रोथ है तो आप भूल जाओ, नहीं भागेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रोथ। मैं कह रहा हूँ मैं 100 का पी ले लूंगा, मैं 200 का पी भी ले लूंगा, बट ग्रोथ होनी चाहिए। मैं 5 का पी भी नहीं लूंगा अगर डिग्रोथ है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। मैंने 200 का पी भी ले रखे हैं, और मुझे क्योंकि वो ग्रोथ आती है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती। मुझे बस सबसे पहले ग्रोथ चाहिए कंपनी में। 2 का 4, 4 मेरे को बस ग्रोथ चाहिए। उसके बिना मैं घुसता ही नहीं किसी कंपनी में। अगर मुझे ये, आज मैं आपको 7 का पी है, 70% गिर गया है, मैं तब भी नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। अगर ये अगले क्वार्टर में मेरे को ग्रोथ दिखा देता है, ग्रोथ का मतलब पुरानी ऑल टाइम हाईएस्ट चाहिए मेरे को। सेल्स तो ऑल टाइम हाईएस्ट है, मेरे को अगर उसका दिखा देता है, मार्जिन ठीक करता है, आई एम रेडी टू बाय। तो मेरा रूल नंबर 1 है ग्रोथ। मैं पी बाद में देखता हूँ, ऑब्वियसली पी भी कंसर्न है मेरे लिए, रीजनेबल होना चाहिए, बट मेरे लिए पी सबसे लास्ट है। पहले ग्रोथ है, ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ होगी तो पी सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी इज ओके, बट हाँ आई थिंक थोड़ा सा इसने कुछ डी ग्रोथ करी है, और उस वजह से हुआ है। ठीक है, ओके। एस एन एल बेरिंग यार देखो, एस एन एल बेरिंग अगर आप वैसे देखोगे, कंपनी में कुछ बेरिंग का काम आने वाले टाइम में बढ़ना चाहिए काफी। और कंपनी का वैसे पैरामीटर सारे ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है, मैंने भी डाल रखा है इसमें। क्योंकि छोटी कंपनी है ये, देखो थोड़ी कंपनी है ना, मैं कुछ कंपनीज ना, मैं जो मुझे से प्रोमोटर्स अच्छे लगते हैं उसमें मैं पैसा डालता रहता हूँ। और कहीं कुछ पैसा तो मैं पंगे लेने के लिए भी डालता हूँ। ये मुझे थोड़े से पंगे भी लेने हैं, और थोड़ी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता रहता हूँ। और मैं क्यों करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, मैं वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मैं इसलिए करता हूँ, मैं अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता रहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। और उसी से मेरे को समझ में आता है, हाँ यार अगर मैं 10 में से 8 बार सही जा रहा हूँ, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी मैं ये चीज़ें अपने से ही, अपने आप को चैलेंज करने के लिए मैं करता हूँ। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अब मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत यार, मार्केट में थोड़ा बहुत तो इतना टाइम से है, तो थोड़ा बहुत ना हाथ पैर मारता है, अच्छा लगता है। सिर्फ लेके बैठ जाओ ना, मजा, थोड़ा पंगे लेने में मजा भी आता है। कंपनी ग्रो इतनी नहीं कर रही है, ओके है, बट इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। NRB बेयरिंग की कंपनी है ये, और ये अपने आप में ज़्यादा मार्केट लीडर्स इन बेयरिंग्स। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके, जैसे सैलजर की हमने ली थी ना, कौन सी केसी ली थी एक टाइप पे, और वो केसी भी वो गिरी भी वैसे जब भागी थी। तो ये भी सही गई थी, सेम ऑब्जेक्टिव से लिया, और सेम ऑब्जेक्टिव से हमने वो लिया, जैसे ये लिया था। इसने कंपनी में भी बड़ा अच्छा, ये भी वही रीजन था, सैलजर वाला। ये सैलजर की कंपनी थी। सिमिलरली हमने इंडोटेक इसलिए लिया था, क्योंकि प्रोमोटर्स अच्छे, देखो प्रोमोटर्स अच्छे होते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती। नाम ये कंपनी मुझे लग रही है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मल्टीपैकर बन सकता है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, ये श्री शिरडी साई कंपनी है। एंड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि PLI स्कीम मिली है इनको सोलर के लिए, वो भी अलॉन्ग विद अदानी एंड अंबानी।
दिस दिस इज द थर्ड कंपनी। ये तीन कंपनी, अदानी अंबानी और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल को मिली है, और इन्होंने कंपनी 2024 में खरीदी है, राइट। इंडोटेक ट्रांसफार्मर दे हैव बॉट। अगर आप इसको भी देखेंगे प्रोमोटर्स को तो देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे 2022 में 20 में लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद ही कंपनी भी, और ये मैंने आपको बताई थी आज से 2 साल पहले, जब ये 600 रुपये हमने 600 रुपये 250 से ली, बॉट बाय शेडी साई, राइट। तो दिस वाज बॉट बाय शेडी साई इन 2020 और 29, समथिंग लाइक दैट। ओके, और आप ये देख लो, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल का ही है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल प्लान्स 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रांसफार्मर कैपेसिटी कंडक्टर यूनिट, दैट मीन्स इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स, राइट। और इंडोटेक, ये देखो, ये आया था श्री शिरडी साई इंडोटेक ट्रांसफार्मर, ये देख लो। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 4.3, जो ये हो गया, ये 2020 में ना पूरी कंपनी खरीदी है, राइट। और अब क्योंकि बिग ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो मैं तभी कहता हूँ आपको, बड़ा ग्रुप आप देखोगे ना उससे भी आपको काफी बड़ा हो जाएगा। और रेटिंग भी देख लिया करो। तो अब अगर आप देखोगे सारी चीजें इसी से समझ में आती हैं। रेटिंग रेटिंग देख लेते हैं, इकरा की रेटिंग है। भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। विक्रम सोलर का आईपीओ है, मैंने पूछा था अभी, वो कह रहे थे अप्रैल में आना चाहिए, लेट्स सी, आ जाएगा। कंपनी डूइंग गुड जॉब, अच्छा कर रही है, राइट। मार्केट एज गुड डिस्काउंट विच कैन बी एडेड इन बल्क। यार मैं बताऊं, मैंने ना नेटवेब लिया है ऑफ लेटली। आज़ाद लिया था मैंने, पूरे 1300 पे लिया था। और नेटवेब लिया है मैंने। इंडोटेक मैंने और उठाया है, मैंने पहले अच्छी बुकिंग कर चुका हूँ प्रॉफिट, मैं दोबारा उठाया इंडोटेक। और D6 सिस्टम उठाया मैंने, उठाया D6 सिस्टम्स। मुझे पसंद आ रहा है इस लेवल पे, आई वांट टू, मेरे को लगता है ये चलेगा यहाँ से, तो मैंने उठाया D6 सिस्टम्स। तो ये चीज़ें मैंने उठाई हैं। और भी मैंने कुछ उठाया था यार, इंडोटेक, D6, और एवलॉन तो मैंने भी मार्केट क्रैश 650 पे उठाया था। एवलॉन तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है इस टाइम। और और कौन सा था, ईपैक, ले सकते हो, अच्छे लेवल पे आया हुआ ईपैक। आई थिंक ईपैक शुड डू वेल, अच्छा करेगा ईपैक, ठीक है ना। ओके, हैवीली इन्वेस्टेड इन इंडिगो, कृष्णा डिफेंस, आजाद, अराउंड 50 लाख। भैया यार ये सीधा 50 लाख डालते रहे हो। इंडिगो में आपने पैसा डालेगा, इंडिगो अच्छी है, सेफ कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दिक्कत नहीं है। कृष्णा डिफेंस, आजाद, अच्छा है। यार आजाद भी अच्छी है, कृष्णा डिफेंस भी अच्छी है। गुड टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, आई थिंक यू कैन होल्ड। बट देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब मैं आपको पहले बताता हूँ, तो लॉन्ग टर्म का मतलब लोगों को पता नहीं है। लॉन्ग टर्म का लगता है कि भैया मेरे कंपनी 20-30% नीचे है, तो मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो नहीं। भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पहले मतलब समझ लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है। सेबी ने सबको गाइडलाइन दे रखी है कि आपने साल में 4 बार आपने रिजल्ट्स दिखाने हैं। क्यों दिखाने हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सीधा 10 साल बाद ही दिखा देना। दिखाने क्यों है? वो इसलिए दिखाने हैं कि इन्वेस्टर अपनी कॉल ले पाए कि भैया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से, क्या वो कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो आपने देखना है, रेगुलर चेक रखना है, Q1 Q2 Q3 Q4 देखने रहे, रेगुलर रिजल्ट्स देखो। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आपको लग रहा है जैसे मैं MTAR से हैप्पी नहीं था, तो मैंने एग्जिट किया। बट मैं अभी बता रहा हूँ, आई एम ट्रैकिंग दैट कंपनी, जिस दिन उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे मैं पैसा डालूंगा। D6 सिस्टम में भी मेरे को मजा नहीं आ रहा था, मैंने एग्जिट किया, प्रॉफिट में एग्जिट किया। बट अब मैं दोबारा एंटर किया हूँ जस्ट एज अ डिस्काउंट, और मेरे को ठीक लग रहा है, अभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। बट अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आएगा, आई माइट टेक आउट माई मनी। तो कहने का मतलब क्या है, क्या मेरे लिए कंपनी बंद हो जाती है? दरवाजे किसी कंपनी के बंद नहीं होते, बट अगर मुझे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है ठीक है यार, मुझे पता भागना तो उसने है नहीं, तो आई विल ट्रैक दैट कंपनी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट पुटिंग माई मनी, सिंपल, ठीक है ना। प्रोटीन, ये तो कोई प्रोटीन वगैरह जो कंपनी है तो ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट जितना भी डिजिटलाइजेशन करेगा सारा इनके पास आएगा, आधार वधार जो भी होगा सब इनके पास आता धंधा, राइट। आधार हुआ, पैन कार्ड वगैरह हुआ, तो ये काम वो करती है, तो आई थिंक ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं, तो ठीक ही है। और आने हमारे यहाँ आबादी इतनी है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, राइट। ओके,
थॉट्स ऑन विलास ट्रांसफर मेगाथम। देखो मेगाथम एंड विलास ट्रांसफर, मेगाथम ने भी अभी नई फैक्ट्री लगाई है और उनकी फैक्ट्री शुरू हुई है। इनफैक्ट अभी जनवरी में शुरू हुई है। तो आप लगाओ कि उनका धंधा भी अभी इस क्वार्टर में तो शायद मुश्किल है, अगले क्वार्टर से दिखने लग जाएगा आपको। उन्होंने भी अभी अभी नई फैक्ट्री लगाई है, अगर आप देखेंगे आया हुआ है। ओके, आपको ये दिखा देता हूँ मैं, मेगाथम न्यू फैसिलिटी। इन्होंने अभी लगाई है और अभी इनका शुरू हो गया है। इंडक्शन का नहीं था, इनकी नई आई है, ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री आई है। ट्रांसफार्मर अभी तो आया था, ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री, ये भी ट्रांसफार्मर में है। यानी वैसे इंडक्शन में है बट ट्रांसफार्मर भी करते हैं। अभी अभी इनका, इन्होंने ट्रांसफार्मर वाला अभी यूनिट अपना शुरू किया है। ये देख लेते हैं। तो ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, कैन डू वेल, इसमें कचोलिया जी भी हैं। तो कंपनी अच्छा कर सकती है, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। और विलास ट्रांसकोर भी अच्छी कंपनी है। यार ये जितनी भी ट्रांसफार्मर का है ना सेक्टर, अच्छा जाना चाहिए, ये बहुत डिमांड है एंड सप्लाई बहुत कम है। आई थिंक कैन डू वेल। मजगांव, यार मजगांव ना अच्छी कंपनी तो बहुत है बट अब बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। तो अब देखो, जब कंपनी बड़ी बन जाती है ना, ऐसा नहीं वो खराब हो जाती है, वो स्टेडी रिटर्न देती है। अब आपको साल का 15-20% देगी और डिविडेंड देगी। दैट्स अ गुड कंपनी। तो अगर आप पुराने होल्डर हैं तो सोचो ठीक है यार, डिविडेंड लेते रहो उससे और स्टेडी रिटर्न देते रहो, क्या जरूरत है, ठीक है। मजगांव इज नॉट, यानी कि कोई टेंशन वाली गेम नहीं है उसमें, ठीक है ना। जेंसॉल इज ट्रेडिंग बिलो, भाई जेंसॉल इज ट्रेडिंग बिलो बुक वैल्यू, तब भी कोई फायदा नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कोई फायदा नहीं, या तो नए कोई प्रमोटर आए, फंड्स आए, कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं होता। ऑर्डर बुक से क्या होगा क्या वर्किंग कैपिटल नहीं है उनके पास। आज 7,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं बट वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, धंधा ही नहीं कर पाओगे आप। देर इज नो क्लियर व्यू ऑफ मेट्रिक्स वी आर गेटिंग, बस में रिस्की बेट शुड बी, नहीं नहीं कुछ नहीं, क्यों लेना यार। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको नहीं, अभी अभी रुक जाओ यार, क्यों लेना। जब रिस्क तो मार्केट में, भाई मार्केट में रिस्क है ही है, क्यों अभी इस पे क्यों रिस्क लेना। एसएल बेरिंग मैंने आपको बता दिया क्या। अच्छा ये वही है, अच्छा वापस रिपीट हो गया। अरे बार बार एसएल बेरिंग एक ही क्वेश्चन 4 बार, अच्छा 4 बार आ गया है, अभी कहूँ। ट्रांसरेल अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है। सोलेक्स इज ओके कंपनी, डिसेंट है यार, एसएमई है। बट आई वुड से यार, जब आपके और ऑप्शन, मैंने ले रखा सोलेक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। बट मैं थोड़ा एग्जिट कर लूंगा उसको, कि मेरे को अब नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े कम करने हैं। बट यानी आई वुड लाइक टू गो, बेसिकली सोलेक्स इज अ डिसेंट कंपनी, कोई बुरा नहीं है, कंपनी अच्छी है। तो अशोक बिल्डकॉन भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम पावर इज इनटू, हाँ ट्रांसफॉर्मर में सुप्रीम पावर, यस। पीजीईएल और ईपैक, पीजीईएल ऑब्वियसली, ईपैक छोटी कंपनी है अभी। पीजीएल अब एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर आप चॉइस देंगे तो मैं लूंगा, बट हाँ रिस्क लेना, रिस्क टेकर है तो ईपैक सेफ खेलना तो है। एरोफ्लेक्स में स्विंग, मैंने तो होल्ड किया हुआ एरोफ्लेक्स अभी। मेरा जो बाइंग है, एवरेज बाइंग 175 का है। तो आई एम ऑन ऑलमोस्ट ऑन 3-4% डाउन उस टाइम में। कैडनेक्स भी ठीक है यार, अभी कवच सिस्टम तो अच्छा जाना चाहिए, कैडनेक्स इज गुड। यार एक ही क्वेश्चन बार बार आपने पूछा हुआ सबने। अ, आपने लॉस कैसे हैंडल करना है ये तो बता दिया भाई, इन लॉस का अगर लॉस कराया हो तो कैसे हैंडल। अरे यार अभी तो देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है। मैं अगर कहीं लॉस करूंगा तो मैं, ये तो है नहीं कि भैया मैं बैठ जाऊंगा, राइट। तो अब अगर कुछ गलती करी है उस ढंग से सीखूंगा, और गलती करूंगा तो ठीक है, सीख लिया है, एंड आई मेकअप फॉर इट। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने 5 लाख के डुबाए हैं तो मैं 20 लाख कहीं कमाऊंगा, कि मैं अपने लॉस को भी कवर करूँ और प्रॉफिट में भी जाऊँ। सो दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस यार। अब मैं भी, अगर मैं आपको बिजनेस भी करता हूँ, कई पेमेंट्स रुक जाती हैं, कि पेमेंट्स में डिफॉल्ट, तो ये तो सब चलता रहता है। तो हाँ, बट अगर आपने बेवकूफ़ी करी है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। बट स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स होंगे जो जाएंगे डाउन, बट बेवकूफ़ियाँ नहीं होनी चाहिए बस, राइट। एक ही गलती, बेवकूफ़ी में बोलता हूँ, एक ही गलती आप दोबारा करते हैं। तो एक ही गलती दोबारा नहीं करनी है, जो गलती करे उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, अगर अनिल अंबानी डूब सकता है
और जब आपका यस बैंक डूब सकता है तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इतनी बड़ी बड़ी फर्म सब एफ आई एज हैं, इतने बड़े बड़े, इंडिया का रिचेस्ट मैन है वो भी डूब, तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आई ऑलवेज, लेमन ब्रदर्स डूब सकता है यूएस में, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई एम ऑलवेज, कुछ भी हो सकता है ये, तो मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, एंड स्पेशली इन दिस मार्केट, इस मार्केट में काफी झटके लगते हैं, राइट? बट आपको ही बता रहा हूँ, अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो भी डाउन है, एक दो कंपनी और डाउन हो जाएंगी, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गुड, तो 5 साल में आप देखोगे यू विल मेक डिसेंट मनी। टाइम लगता है, थोड़ा लगता है, और ऐसी मार्केट में उल्टा गुड टाइम टू बाय एक्चुअली। इंडिगो एंड डिक्सन का कुछ बता, डिक्स दोनों तो, डिक्सन में क्या पूछना, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है डिक्सन में। तो पारस डिफेंस वेरी गुड कंपनी है, बहुत अच्छी है पारस डिफेंस। ईएमएस एंड एचपीएल बहुत, दोनों बहुत अच्छी है। व्हाट इज योर फेवरेट स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज कमिंग है? यार देखो, पहले से ही बताओ ना, मैंने जेनटेक में बड़ा अच्छा पैसा बनाया। जेनटेक में मैंने ऑलमोस्ट, शायद उसी में मैंने 10x निकाला था, बहुत कम टाइम में। कम टाइम में पैसा ना बनता है मेरे को अच्छा लगता है। एडवेद में मैंने अच्छा पैसा, अपोलो माइक्रो में मैंने बड़ा अच्छा पैसा बनाया था, और जेनटेक में मैंने सबसे अच्छा पैसा बनाया। और किसमें बनाया था मैंने? इंडोटेक में बड़ा अच्छा पैसा बनाया। इंडोटेक आई मेड वेरी गुड मनी। शक्तिमान में अच्छा बनाया। अच्छे बने हैं यार, इस पिछले 3 साल में तो दो तीन स्टॉक्स से बड़े अच्छे पैसे बनाया। तो और गोइंग फॉरवर्ड कौन सा अच्छा जाना चाहिए? यार मेरे को ना एम टी आर से सही में बहुत ही उम्मीद है, बट अभी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी उसके अंदर वो नहीं आया। बट एम टी आर मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा जाएगा। डीसीएक्स सिस्टम मेरे को लगता है कि जाएगा, 10x वाली कम कहानी है। 2,500 करोड़ की 25,000 करोड़, वो 25,000 करोड़ बन सकती है कंपनी। तो 2.5 का 25 हो सकता है, तो दैट मीन 10x मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उससे। गोइंग फॉरवर्ड जो, एमट्रॉन अच्छा है, कृष्णा डिफेंस अच्छा है, ईपैक अच्छा है, बड़ी सारे देखो। एमट्रॉन और कृष्णा तो है हजार हजार करोड़ की, दैट इज फाइन। बाकी तो 3-3 4 4 हजार रुपये की कंपनी है, अब वो तो शायद 5-6x से जाती हैं ज़्यादा। और मुझे बढ़िया कंपनी है। आधार इंजीनियरिंग मुझे बहुत पसंद है, बट वो वैसे ही 7-8 हजार करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी है। 10,000 की कंपनी, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनना आसान नहीं होता। तो उसमें मैं नहीं बोलूँ। केन्स टेक्नोलॉजी अब बड़ी बन गई है। माइक्रो कैप मैंने कौन सी अभी ली थी यार, तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। एवलॉन टेक्नोलॉजी मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। एवलॉन शुड डू वेल। है अभी 5,000 करोड़ की कंपनी, बट वो जा सकती है 40,000, वो 3 7 8 जा सकती है, राइट? ज्योति सीएनसी तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि देखो जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा, तो सीएनसी मशीन्स की बहुत यूज होने वाली है। तो ज्योति सीएनसी और मैक पावर सीएनसी, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो सीएनसी मशीन्स बनाती है, और इनके पास आने वाले 5 साल तक इनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि ये सांस भी ले पाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनीज बना रही हैं सीएनसी मशीन, और इंडिया में जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, राइट, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये कंपनीज अगले 5 साल तक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है, राइट? आते ही इसने ग्रोथ दिखाई थी। 400 रुपये का स्टॉक कितने में हुआ था? और अगर आप देखोगे, ये 400 के बाद अगर 1,500 पे गया है, तो ठीक है, 30% गिरा हुआ है, पर कंपनी बहुत अच्छी है। सीएनसी मशीन बनाती है। जो भी आप अच्छी फैक्ट्री में जाओगे, आपको हर जगह इसकी मशीन दिखेंगी। और एक ये है, और इसी की ही एक और भाई बहन कंपनी है, मैक पावर सीएनसी। वो इन्हीं के अंदर से निकला है, यानी कि ऑब्वियसली, यानी कि मैक पावर वाला जो है वो पहले सी ज्योति सीएनसी में जॉब करता था, तो अपनी कंपनी था। ये माइक्रो कैप है, और ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इसके बाद भी अच्छी डिमांड है। आप देखोगे इसने भी अच्छे मल्टी बैग रिटर्न दिया। 100 रुपये का स्टॉक था, हजार का 1,500, वो भाई 1,800 पहुंचा। अब थोड़ा डाउन आया हुआ है। तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, 50% डाउन पे चल रही है, और ये भी मशीन्स बनाती है, और अच्छी ग्रो कर रही है। सीएनसी मशीन्स जो भी बनाएगी कंपनी, आप लगा लो, इंडिया में बहुत ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग अब सीएनसी के बिना नहीं होने वाला, और सीएनसी मशीन जो तीन चीज़ थी, मैक पावर सीएनसी, अब दोनों को फोकस कर सकते हो। आने वाले टाइम में दोनों बड़ा अच्छा करना चाहिए। इनके पास वो है, इनके पास टाइम नहीं होगा आने वाले 5 साल के, ऑर्डर ही ऑर्डर है इनके पास, ये शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और मैं वो लिख के दे रहा हूँ इनके, और मैं तो देखे ही नहीं बड़े दिन से, मैं आपको पीपीटी में दिखा दूंगा इनके पास। और ये इनकी ट्रांसक्रिप्ट भी सुनना, पक्का बोला होगा कि हमें बैठने की फुर्सत नहीं है इस टाइम इनके पास। ये ऐसी कंपनी हो चुकी है, इतनी डिमांड है सीएनसी में। ये देखो,
42 करोड़ दिखा रहा है। तो अगर आप इनको जाओगे ना काफी तेजी से, इनका यानी कि अच्छा करेंगे ये सारी एनसीएनसी कंपनीज विल डू वेल। ठीक है। और क्या है, और क्या है, सारे आंसर बता दिए मैंने आपको। एडवेल अच्छी कंपनी है, एडवेल अच्छी कंपनी है। एम डी आर, यस, वेरी गुड इनकम फ्रॉम, ये ब्लूम एनर्जी इनकी एक क्लाइंट है। अब दिक्कत सबसे बड़ी वही है, इनका मैक्सिमम 70% रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से आता है, एम टी आर का। तो जब आप वेरी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना क्लाइंट पे, तो वो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। बट गोइंग फॉरवर्ड दे विल एंटर, न्यूक्लियर में भी अच्छा है, डिफेंस का भी लाइसेंस मिल गया अब इनको, एम टी आर को। तो अब लाइसेंस मिला है तो अब इनको अच्छा काम करना चाहिए। अब देखोगे ना, एम टी आर को भी पिछले साल लाइसेंस मिला था, डिफेंस लाइसेंस, तो अब इनको धंधा मिलना शुरू होगा। राइट, इनको लास्ट ईयर ही मिला था, ये देखो, अगस्त की बात है, वैसे 2 1.5 साल हो गया। बैग्स लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सब सिस्टम्स। तो अब इनको 1.5 साल पहले मिला है लाइसेंस, उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया होगा, तो हाँ, अब इनका धंधा ठीक होने वाला है, क्योंकि क्लीन एनर्जी में है ही, और ये इसमें आ गए हैं, डिफेंस का भी लाइसेंस मिल गया है, तो ओवरऑल शुड बी फाइन। देखेंगे, आपको दिखेगा धंधा अच्छा है। ठीक है। ओ बी ओ एस बी एस परफेक्शन, ये भी अच्छी कंपनी है, यानी कि सुन एसएमई है, ये भी आपकी प्रिसिशन इंजीनियरिंग में है। थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा, बट क्या होता क्या है, उसमें आ जाती है सारी ओ एस बी एस, क्या है यार, भूल जाता हूँ, ओ एस, क्या नाम है इसका, भूल जाता हूँ, क्या नाम, ओ एस बी सी है, ओ एस बी सी, राइट। ये भी प्रिसिशन इंजीनियरिंग में है। अबे आपने ये भाई बताए, मेरा क्या जा रहा है, नहीं यार, पर हाँ, अरे एक ही क्वेश्चन को आप बारह पूछते हो यार, इंडिको डिक्सन, इंडिको डिक्सन ने भाई बता दिया। एज, अच्छा, टिप्स इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है। प्लीज सजेस्ट ए कंपनी टू इन्वेस्ट इन। अच्छा, एच बी एल इज गुड कंपनी है, बार इंडस्ट्री अच्छा है, आजाद इंजीनियरिंग, मैन इंडस्ट्री, कनेक्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग है। ओला गुड यार, ओला गुड, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सेक्टर वाइज जाओगे तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे डेटा पैटर्न्स एंड अबार एंड आजाद इंजीनियरिंग, गुड सेक्टर्स एंड अच्छा होना चाहिए। राइट। एक ही क्वेश्चन को 50,000, मॉस्चिप, मॉस्चिप पे मैंने अच्छे पैसे डाल रखे हैं। अब देखते हैं यार, पता नहीं क्या चल रहा है, भाग ही नहीं रहा, बिल्कुल ही शांत हो गया। I'm एक्सपेक्टिंग कि ठीक हो जाएगा। मार्सन्स तो यार अभी रुक जाओ। सिल्चर इज अ गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। सिक्का इंटरप्लांट इज अ गुड कंपनी। सी एफ एफ फ्लूइड इज अ गुड कंपनी। अरे यार, एक ही क्वेश्चन को 50 बार। ओके गाइस, ठीक है, वारी एनर्जी अच्छी है, एस एन एल बेयरिंग है मेरे पास, अच्छा जाएगा। साइन डीलम अच्छी कंपनी है, साइन डीलम इज अ वेरी गुड कंपनी। साइन, यार मैंने कहा ना, प्रमोटर अगर अच्छे होते हैं ना, तो मैं तो, जब प्रमोटर में अच्छे होते हैं ना, तो मेरे को टेंशन नहीं होती बिल्कुल। साइन कंपनी है, वेरी गुड कंपनी, जहाँ पे प्रमोटर मुझे दिख जाए अच्छे, तब तो आपका आधा काम ही खत्म हो गया। सेक्टर अच्छा है। सिगाची में प्रमोटर प्लेजिंग, या देखो, सिगाच प्रमोटर प्लेजिंग इज नॉट अ रॉन्ग साइन। मैं आपको वैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, लो, अब देखो, आज अनिल अंबानी, ये जो अंबानीज है, ये देखो, अगर आपको लगता है, देखो ये इंडिया है, मैं आपको पहले एक दो चीजें बताता हूँ। रिलायंस की बात करते हैं, आपको पता है रिलायंस पे लोन नहीं है। चलो देखते हैं कितना लोन है रिलायंस पे। 3.5 लाख करोड़। तो क्या हम खरीदेंगे ही नहीं? देखिए, पहली बार आपको बता रहा हूँ कि लोन लेना गलत नहीं होता। जितने भी बड़े प्लेयर है ना, वो लोन पे ही काम करते हैं। पहली बात, जो आप ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो ना, कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़े लोग सिर्फ लोन पे ही काम करते हैं, वो अपना पैसा लगाते ही नहीं। वो घर भी लेंगे ना, तो 10% लेंगे, 90% लोन। क्यों? क्योंकि रिस्क किसका है? रिस्क तो बैंक का है ना, 90% तो बैंक दे रहा है, मैं तो 10% दे रहा हूँ। तो लोन लेना गलत नहीं होता, बड़े बड़े प्लेयर सिर्फ लोन पे ही खेलते हैं। बट लोन अगर आ रहा है, लोन अगर बढ़ रहा है, तब मुझे दिक्कत नहीं है, बट लोन बढ़ के अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तब दिक्कत है।
कहने का मतलब मैं लोन लिया पर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, तो पैसा गया कहाँ? वो जो आपने लिया तो फिर आपका पैसा कहीं और जा रहा है, वो गलत है। लोन लेना इज नॉट रॉन्ग, बट लोन अगर मैंने आज 5 करोड़ रुपए लिए हैं, राइट, उसका मतलब ये नहीं मैं गलत आदमी हूँ या मेरी कंपनी खराब है। मैंने 5 करोड़ लिए हैं कि मेरे को कंपनी में डालना है 5 करोड़, और मैं कंपनी को यहाँ से 10x लेके जाऊंगा। अब क्वेश्चन ये है, आपने 5 करोड़ डाल दिए कि आपने 10x ले गए यहाँ पे? तो आंसर इज विद विद लोन गोइंग अप योर प्रॉफिट शुड गो अप। अगर प्रॉफिट ऊपर नहीं जा रहा और सिर्फ लोन ऊपर जा रहा है, वो एक कंसर्निंग साइन है। ठीक है। शक्तिपम अच्छा है यार, शक्तिपम में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल बहुत भागा है तो थोड़ा शांत बैठा है। अब ये तो ना हर साल भागता रहेगा यार। अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, शक्तिपम इज वेरी गुड कंपनी। टारेल वर्सेस इंडोटेक, देखो टारेल एक स्टेबल कंपनी बन चुकी है अब, और टारेल एक बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, और इंडोटेक इज लाइक अ वेरी गुड ग्रुप एक्चुअली, बट इट्स स्मॉल कंपनी। और एक फायदा इंडोटेक के साथ ये है कि वो सोलर के शिरडी साई वाले जो हैं उनके खुद का सोलर का काफी बड़ा काम है। तो क्योंकि सोलर में, अब ये देखेंगे अगर आप, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पीएलआई स्कीम, इनको पीएलआई स्कीम भी मिली है। ये देखोगे आप, इनको तो पीएलआई स्कीम मिली है, और सोलर के लिए। और किसके साथ में, ये देखो आप, इनको क्या मिली है पीएलआई स्कीम, ये मैंने आपको बताया था 2022 में हमने लिया था ये देख के ही। ये पुरानी न्यूज है, 23 में लिया था, और हमने कहा था इसको ध्यान दीजिए आप। अगर आप इसको देखेंगे, पीएलआई स्कीम मिली है, और किस किस के साथ मिली है, 3 लोगों को मिली थी, शिरडी साई, और तो अब आप बताओ, अगर ये सोलर का काम जो भी करेंगे तो सब ट्रांसफार्मर की तो जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का धंधा किसको देंगे? ये इंडोटेक को तो मिलेगा। तो इनको तो खुद ही घर की खेती है, तो ये काम तो होना ही चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। सोलर में काम कर रहे हैं, सोलर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और घर की खेती है, तो भाई बाहर क्यों जाएंगे? तो मेरे ख्याल से इंडोटेक को अच्छा धंधा मिलना चाहिए, सिंपल है। ठीक है। ईएमएस इज अ वेरी गुड कंपनी, ईएमएस को अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, और जल्दी मिलेंगे। कहने को का आईपीओ कब आया? अरे भाई आईपीओ इस टाइम में कोई नहीं ला रहा है यार, आपने देखा पिछले 3 में से एक आईपीओ नहीं आया। इस मार्केट में अगर सबने डीआरएस भी फाइल कर दिया, कोई लाना ही नहीं चाहता, वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अभी। एपेक्स इकोटेक, एपेक्स इकोटेक, एंड आई एम टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। एक तो ना सबके आधा को तो सेव है, मैं ज़्यादा ट्रैक करता नहीं इस कंपनी को है। अच्छा एसएमई है, भाई एसएमई कितनी लोगे यार, एसएमई थोड़ी ना टेंशन हो जाती है। एसएमई यार, लो भी ना, एक दो लो, ज़्यादा मत लो एसएमई। और एक रूल बना लो एसएमई में, जो कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं है ना, वो बड़ी रिस्की कंपनी होती है। क्योंकि देखो, मैं भी अगर एक कंपनी चलाता हूँ, मेरी कंपनी का अगर 5 करोड़ का टर्नओवर है तो मैं कर सकता हूँ। क्या मैं 100 तक लेके जा सकता हूँ? ये देखो, ये जो कंपनी जो 5 से 100 होता है ना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो कंपनी 100 से ऊपर चली जाती है ना, वो तब भी फिर उसका समझ में आता है कि सिस्टम बन जाते हैं, प्रोसेस बन जाते हैं, उससे पहले दिक्कत आती है। तो ये कंपनी ना बहुत रिस्की होती है, जो कंपनी 100 करोड़ तक पहुंची नहीं होती, तो ये थोड़ी रिस्की है, बट ठीक है। अभी आपको दिखेगा इसमें एफ आई एस डी एस है, ये एफ आई डी एस नहीं होते, ये बेसिकली स्टार्टिंग में आपके एंकर राउंड में लोग आ जाते हैं, ये फिर निकल जाते हैं। पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में तो ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, बट वो दिक्कत क्या है, छोटी सी कंपनी में ना इसमें पैसा बहुत चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल कितनी है ये देखनी पड़ेगी। पैसा नहीं होता इनके पास, देखो ना, पैसा बड़ी दिक्कत है, छोटी कंपनी है ना, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज गाइस, थैंक यू। 1.5 घंटा हो गया, हमको पता ही नहीं चला यार, वी हैव स्पेंड मोर देन 1.5 आवर्स, राइट। बट अगेन दिस दिस सेशन वाज आल्सो रैंडम। मैंने ज्यादा, मैंने कहा ना बहुत भाग दौड़ी ज्यादा कर रहा हूँ। बट हाँ, मैंने ना अभी पीछे, अब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं थोड़े पोर्टफोलियोज और बनाऊंगा, और थोड़ी ना एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं। करूँगा बीच में ना, मैं पूरे 7 दिन की क्लासेस रखूँगा वहाँ पे, एवरी डे 7 डेज, यानी एवरी डे आई टू टेक अ क्लास ऑफ 1 आवर। एंड मेरे को ना पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा सब्जेक्ट आपके साथ खत्म करना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो 7 से 10 दिन लग सकते हैं। तो रेगुलर हमारे को मैं एक रखूँगा कि मैं मंडे से संडे रेगुलर रखें 1 घंटा, वो पूरा वो इकोनॉमिक्स कवर करना है मेरे को, कुछ में सब्जेक्ट्स हैं कवर करना है। तो मैं अगली बार शायद वो कोशिश करूँगा कि एक स्ट्रेच में हम कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है एक दिन आएगा फिर अगले हफ्ते आएगा, वो पूरा एक सीरीज है, वो लंबा खेलना पड़ेगा आपको।